में तो हम लोग आ गए हैं अपना फिर से बारूद कंसेप्ट लेके। आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली बात हम लोग समझेंगे क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, पर यहाँ पर हम लोग एज अ वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से हो जाएगा इसके सरफेस से ऊपर की तरफ। तो इसमें आपका एंगल कितना बनेगा आपका, अगर ई जो हम लोग का परपेंडिकुलर सरफेस या प्लेन करेगा तो एंगल हम लोग का सेम डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन का, इसका परपेंडिकुलर भी इस सरफेस से लेकर यहाँ से लेकर हर कुछ बराबर है, ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर आपका। तो तीन सरफेस इसमें काउंट रहा, पहला एक ये हो जा रहा है, दूसरा आपका ये हो जा रहा है, तीसरा हमारा। तो स्वागत करता हूँ मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल से क्लासेस बाय हबीब सर में। तो हम लोग आ गए हैं अपना फिर से बारूद कंसेप्ट लेके। आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या था, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज था, यानी चार्ज से रिलेटेड जितना कुछ था हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल हम लोग लेने वाले हैं, यानी समझने वाले हैं और डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले। देखिए समझेंगे हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको समझ में आ रहा है, अगर इसको पार्ट पार्ट में हम लोग बांट कर समझेंगे। इलेक्ट्रिक और फील्ड। इलेक्ट्रिक का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका चार्ज, और फील्ड मतलब एक बड़ा सा एरिया या मैदान या इलाका बोल सकते हैं। तो देखिए कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये जितना रीजन तक या जितना बड़ा मैदान तक या जिस इलाके तक फैला है, इस रीजन को, इस इलाके में जितना इसका फोर्स एक्सपीरियंस हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। समझ रहे बात को, यानी एक पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इस रीजन में, यहाँ तक जितना दूर तक इसका इफेक्ट है, उस एरिया को, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसको और एक वे में अगर हमको समझना है, ये तो आपको नॉर्मल समझाने के लिए बता है, अगर हम लोग और एक समझ सकते तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या एक्चुअली में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये एक फोर्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक फोर्स होता है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, दैट सराउंड चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन अदर चार्ज पार्टिकल इंटर दिस फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसका मतलब क्या होगा, इतना लंबा चौड़ा लिखा है सर के ऊपर से जा रहा ना, ऐसा नहीं है, समझ में आएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। इसका हम सिंपल सा मीनिंग आपको बता रहे हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, एक आपका फोर्स होता है, जब आप जो आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अराउंड में होता है। ठीक है, इसके अराउंड में होता है, और जैसे ही कोई अलग चार्ज इसमें इंटर करता है, जैसे ही आपका कोई और चार्ज इसमें इंटर करता है, तो ये क्या करने लगता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगता है, उस फोर्स को महसूस करने लगता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात को, क्या बोल रहे हैं, आया ना समझ में, थोड़ा थोड़ा दिमाग खोलो, दिमाग खुल गया, चलो ठीक है, वापस आओ, समझ में आ गया हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक और वे में, इसको हम लोग समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ई से डिनोट करते हैं, क्या करता है, टेस्ट चार्ज जब कोई इंटर करता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को महसूस करता है, तो बस वही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज हो जाएगा। समझ गए, तो ये हम लोग का हो गया। अब इसका हम लोग का क्या निकला है, एफ का मतलब फोर्स होता है, टेस्ट चार्ज का मतलब क्यू नॉट होता है। अब ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज क्या होता है, याद रखिएगा, हर जगह पर ये टर्म का यूज़ होने वाला है। ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, आखिर इसको समझना होगा। तो टेस्ट चार्ज याद रखिए, एक छोटा सा स्मॉल सा चार्ज है, इतना छोटा स्मॉल चार्ज है कि हम लोग इसके ज़रिए बहुत सारे डेरिवेशन करते हैं और इसी का यूज़ करके करते हैं। अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, ये टेस्ट चार्ज का यूज़ करके हम लोग क्यों बहुत सारे डेरिवेशन निकालने वाले हैं, क्यों निकालेंगे, क्योंकि याद रखिए ये टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट में होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। अगर हम लोग बड़ा चार्ज लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, जिसकी वजह से दूसरे रिस्पेक्ट जो सोर्स चार्ज हम लोग यूज़ करेंगे, तो अपना जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद बना लेगा तो उसका हम लोग एक्सपीरियंस या डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग ये छोटा सा टेस्ट चार्ज लेते हैं, इतना समझ के रखिएगा। अब देखिए ये E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट हो गया। ये क्यू नॉट क्या है, हमारे पास चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, E का अगर हमको यूनिट निकालना है तो न्यूटन, ये कूलम ऊपर चले जाएगा C, तो न्यूटन पर कूलम हमारा हो जाएगा यूनिट। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो ये एक बात याद और रखिएगा, यहाँ पे कितना टर्म है, E है, F है और Q नॉट है। तीन टर्म आपको नज़र आ रहा, अगर तीन टर्म यहाँ पे नज़र आ रहा तो हम लोग यहाँ से तीन फार्मूला बना सकते हैं। ये आपको समझ के रखना होगा, तीन अगर टर्म यहाँ पे नज़र आए तो तीन फार्मूला। इसी तरह से जो भी फार्मूला, जो भी है, जितना भी जो भी डेरिवेशन निकालेंगे, जितना वहाँ पे टर्म आपको नज़र आएगा, उन सब का कुछ ना कुछ फार्मूला एक ही फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं। यानी सिर्फ इसको हम लोग याद रखेंगे तो तीन फार्मूला हमारे पास बना। ठीक है, एक बना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। अगर हमको फोर्स का निकालना है तो फोर्स इक्वल्स टू क्यू
नॉट ई हो जाएगा हम लोग का, जैसे देख सकते हैं अगर क्यू नॉट का निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, ई बाई एफ हो जाएगा। देखिए ये तीनों फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब देखिए ये समझ चुके हैं हम लोग, अब यहाँ पर एंटर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ठीक है, ये बात को हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग समझेंगे तो हम लोग का ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किससे बना होता है, आपका इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किससे बना होता है, मेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हमें नज़र नहीं आता है, पर इसको हम लोग मान के चलते हैं, इसको इमेजिन करके जाते हैं, ये इसीलिए इसको बोला जाता है एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसको कंसीडर किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, इसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। जैसा कि इस पर हम लोग कोई भी आपका लाइन है, ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मल से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ये पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में एंटर करता है, पता ही है आपको। कोई भी चार्ज आपका यहाँ से निकला यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है। तो यही आपका लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन दैट इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर नेगेटिव चार्ज सच दैट टेंजेंट ड्रॉ एट इट्स एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। क्या बात है, वाह, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं है। तो देखो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो गया, एक आपका इमेजिनरी लाइन होता है। जब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका पॉजिटिव से शुरू होता है नेगेटिव का खत्म होता है, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई भी यहाँ से अगर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो हमको किसका डायरेक्शन मिलता है, फोर्स का डायरेक्शन मिलता है। ये फोर्स का डायरेक्शन हमको यहीं से मिलता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यही आपको बताया गया, ठीक है। यही आपको बताया गया कि आपका क्या है, जो इस भी पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई भी पॉइंट पर, यहाँ भी तो हमको यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अगर इंटरसेक्ट करेगा, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका दो डायरेक्शन बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। समझ रहे बात को, यानी एक वक्त में अगर हमको यहाँ जाना तो सिर्फ यहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। अगर यहाँ जाना है तो एक वक्त में यहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। अगर यहाँ जाएंगे तो हम लोग का दो डायरेक्शन बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। यही बात आपका याद रखना, प्रॉपर्टीज़ में भी ये यूज़ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो डायरेक्शन बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसका पैटर्न किस तरह से होता है, किस वे में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव का क्या होगा। आपका दो चार्ज अगर सेम चार्ज है तब क्या होगा, ये डिफरेंट है तब क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे कि पैटर्न क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में है, मतलब नॉर्मल सिस्टम में रखा है ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगा। देख सकते हैं ये एरो दिखा रहा है बाहर की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। समझ में आ गया। तो यही लिखा आपका पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एकदम दिमाग में बैठा कर रखना, बहुत काम आएगा ये सब, हो गया। देन उसके बाद में सेकंड में गए हम लोग का नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अंदर इंटर करता है। तो यही आपका लिखा नेगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। पॉजिटिव बाहर, नेगेटिव अंदर। देन उसके बाद में दोनों को मिक्स कर दिए हम लोग, मिक्स कर दिए, यानी पॉजिटिव को उठाए यहाँ रख दिए, नेगेटिव को उठाए यहाँ रख दिए। तो देख सकते हैं पॉजिटिव में बाहर जा रहा है, एरो बाहर जा रहा है, और नेगेटिव में अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम लोग कंबाइन किए, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा, नेगेटिव से अंदर आ रहा, तो ये जो हम लोग का क्या होगा, इसमें आपको ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन मूव करेगा कहाँ से, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। यही आपका देखिए अंदर में एरो दिखा रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आपका टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें कैसा होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका नेगेटिव जो नेगेटिव में क्या करेगा, एंटर करेगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही बात आपको बोला है। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपका इक्वल एंड सेम चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, इक्वल और सेम चार्ज के लिए बात करें तो हम लोग का क्या होगा, इक्वल चार्ज हो सकता है हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बस एरो अंदर की तरफ कर देंगे। हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिए तो याद रखिएगा कुछ भी कंडीशन होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बीच में सेंटर में आपका जीरो हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि क्या होता है, दो सेम चार्ज एक जगह पर खुद को एग्जिस्ट नहीं कर पाता, रिपेल करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया कि ये दोनों जो चार्ज है, दोनों चार्ज दो आपका किंग है, और एक एरिया में, यानी एक हुकूमत एक अंपायर में दो किंग नहीं हो सकता, कोई एक ही हो सकता है। अगर दो रहा तो एक दूसरे को मारेगा, जो जीत जाएगा वो किंग बन जाएगा। अगर एक किंग और एक क्वीन है तब हो सकता है अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो वो उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पर, देखिए आपका। तो इसी तरह से आपका पॉजिटिव चार्ज क्या किया, आपका रिपेल किया, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, सेम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इसका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग इरेज करेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपका पॉजिटिव से शुरू होता है, यहाँ से आपका शुरू होगा, और जहाँ पर भी इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये आपका वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या करेगा, इस तरह का क्लोज लूप नहीं बनाएगा। यानी आपका जहाँ से शुरू हुआ, यानी पॉजिटिव से शुरू हुआ, घूम कर पॉजिटिव पर नहीं आता है, बल्कि यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो यही आपका दूसरा प्रॉपर्टी लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। इस तरह का लूप नहीं बनाएगा, बल्कि आपका सिंपल से अगर पॉजिटिव में शुरू हुआ तो नेगेटिव में ख़त्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जो रहेगा इस तरह से कर्व की तरह रहेगा, ठीक है। स्मूथ और कंटिन्यूअस कर्व का मतलब, कंटिन्यूअस कर्व का मतलब ये होता है अगर इसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा बीच में तो ये आपका चलते जाएगा। ये चार्ज जो है, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव से निकल रहा है, ये अचानक से कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर इसको बहुत अरसा तक चलते जाएगा, आगे की तरफ मूव होते जाएगा, अगर इसको बीच में नेगेटिव चार्ज नहीं मिला तो ये आपका बहुत दूर तक जाता है, ठीक है, डायरेक्ट ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और स्मूथ एंड कंटिन्यूअस का चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आपका क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी ये एक दूसरा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का 2 डायरेक्शन हो जाएगा एक पॉइंट पर, अदे पॉइंट पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब समझ लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अगर यहाँ से हम लोग दो पॉइंट से, मतलब समझ लीजिए आपका इंटरसेक्ट कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कराएंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा पॉसिबल कराएंगे तो इसका 2 डायरेक्शन बन जाएगा, एक इस तरफ बन जाएगा, एक इस तरफ बन जाएगा, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यही बात आपको बताया गया है, समझ गए? अब देखिए ये समझने के बाद में हम लोग इंटर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज की मदद से। यानी पॉइंट चार्ज की मदद से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं एक आपका क्यू, यानी क्यू का मतलब सोर्स चार्ज, यानी बड़ा सा चार्ज लेते हैं। बड़ा सा चार्ज मतलब जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बड़ा चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो हम लोग का सोर्स चार्ज कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, क्यू लिया, क्यू हमारा एज अ सोर्स चार्ज हम लोगों ने यहाँ पर रखा, चार्ज को हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में बनाएगा, आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रहा है। हमने क्या किया, एक क्यू यानी टेस्ट चार्ज को उठाया और उठा कर लाकर इस पॉइंट पर लग दिया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट पी बोलते हैं। तो इस पॉइंट पी पर लाकर जो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को रखा, तो ज़रूर यहाँ पे जब रखे तो यहाँ से इस सोर्स चार्ज के बीच में ज़रूर क्यों कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो इसी डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। देखिए वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये सब पहले आता था प्रूफ करने, ये डिफिनेशन वगैरह लिखने, पर अभी जो आपका एग्जाम होगा ये सब आपका आएगा नहीं प्रूफ करने, बस आपको समझना है ये आपका क्या है, ये सब मेन चीज़ें निकल रहा कैसे प्रोसेस, तो आपको समझने होगा। भले प्रूफ करने नहीं आया, थोड़ा सा कम हुआ, पर पूरा नॉलेज आपको प्योर नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ, क्यों आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका निकल रहा पॉइंट से, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा। तो इस पॉइंट, एक पॉइंट में हम लोगों ने कंसीडर किया, यहाँ पर क्यों टेस्ट चार्ज रखा, तो इस पॉइंट से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस हम लोगों ने आर माना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट चार्ज की मदद से। तो हम लोग सिंपल सा एक चार्ज, सबसे पहले जो आपको हम पढ़ाए थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। ये हम लोगों ने पहला इक्वेशन जो निकाला था, पहला वहाँ पर हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाला, तो ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, आपका जो आपका कूलम्स लॉ किए थे, कूलम्स लॉ में हम लोग का जो आपका फार्मूला होता था, कैसा फार्मूला हो रहा था हम लोग का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कुछ ना कुछ फार्मूला हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्या आपका था, 2 चार्जेस था, 2 चार्जेस आपका होता था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था, ठीक है। तो उसी तरह से आपका F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक चार्ज तो ये, और यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आपका Q और Q नॉट बाई
आर स्क्वायर। समझ गए? तो ये हम लोगों ने एफ लिख लिया। तो ये इक्वेशन 1 आ गया, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। यहाँ पर हमको करना क्या है, जो हमको फोर्स पता करना है, इसीलिए हम लोगों ने इसका एफ का जो इक्वेशन निकाला और इस जो हम लोग का एफ का इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को हम लोग उठाकर इसमें पुट कर देंगे। अब तो इसीलिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लिया। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, आपका एफ की जगह पर के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर पुट कर दिया और नीचे में हम लोग का क्या था, आपका क्यू नॉट था। ठीक है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया और हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर हम लोग जानते हैं के का मतलब क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, कल भी आपको हम बताए थे कि के का मतलब क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, उसका कुछ वैल्यू होता है। क्या वैल्यू होता है के का मतलब, आपका के इक्वल्स टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जानते ही हम लोग। ये आपका अगर इसका नंबरिंग वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, जानते ही ये आपका के का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आपका के का वैल्यू हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया। ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। अब इसका हर टर्म को हमको समझ लेना है। एफ का मतलब क्या होता है, ये जो हम लोगों ने एफ लिखा है, एफ का मतलब होता है फोर्स। और क्यू नॉट जो हम लोग का क्या है, एज अ टेस्ट चार्ज हम लोगों ने इसको यूज़ किया है, तो हम लोग का क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद में आर क्या है, आर हम लोग का डिस्टेंस है। डिस्टेंस है फ्रॉम, ये आपका टेस्ट चार्ज से लेके ये सोर्स चार्ज तक का डिस्टेंस है। अब देखिए हम लोग का ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया पॉइंट चार्ज की मदद से। समझ गए? इसका आगे बहुत यूज़ होने वाला है। तो ठीक है, आपको मेन पॉइंट यही सब आपको समझ कर और याद करके रखना है, जो आपका आगे काम आएगा। अब ये समझ गए, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में एंटर करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, वाह क्या बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या, तो आपका दो चार्जेस, दो यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस, ये आपका दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ये आपका सेंटर है। इस सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव से, यहाँ से एल और यहाँ से एल, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ गया? तो यही आपका लिखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of two equal and opposite charge positive and negative separated by a small distance is 2l। समझ गए? यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो इसको दो भाग में बांटेंगे। सेंटर से एक डिस्टेंस नेगेटिव की तरफ जाएगा, एक आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो एक एल इसको मिलेगा, एक एल इसको मिलेगा, दोनों मिलकर आपका 2l। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो कुछ एलिमेंट होता है, जैसे कि हम लोग का क्या हो जाएगा, कंसिडर कर सकते हैं HCl, जानते हैं HCl, तो HCl हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, H प्लस Cl माइनस आपका होता है, प्रोसेस चलता है, H प्लस आपका होता है, Cl माइनस होता है, तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, आपको पता ही है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, या NaCl होता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट होता है जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। समझ गए? अब आइए डाइपोल मूवमेंट में हम लोग एंटर करते हैं कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। वाह, डाइपोल मोमेंट को सबसे पहले हम लोग P से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट हम लोग क्यों निकालते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच का आपका डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, जब हम लोग किसी चीज़ का डायरेक्शन को बताते हैं तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट निकाल लिया। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो रहता है हम लोग का बीच में, ये जो हम लोग का दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मान लीजिए आपका एक और खासियत होता है इसका, ये जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है पॉजिटिव से शुरू होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होता है, नेगेटिव पे ख़त्म होता है। ये आपका डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव से शुरू होता है और पॉजिटिव पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी होता है और इसका डायरेक्शन भी क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें भी क्या होता है, आपका सेंटर से आपका एल यहाँ, इसका डिस्टेंस 2l होता है। देन इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का फार्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट के फार्मूला में लिखते हैं हम लोग का। जैसा कि आपका फार्मूला आया P वेक्टर, P का मतलब होता है आपका डाइपोल मूवमेंट और यहाँ पे आपका Q एक चार्ज होता है। ठीक है, नॉर्मल चार्ज इनटू इनका डिस्टेंस, तो हम लोग का डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला निकल गया। ठीक है, अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन निकालने वाले हैं। एक एक्सियल पॉइंट पर निकालने वाले और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालने वाले, और ज़्यादा खुश हो गए तो जनरल पॉइंट पर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तीन डेरिवेशन हम लोग निकालने वाले हैं, समझ में आ रहा है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे रीजन अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोग का डाइपोल है, डाइपोल जो हम लोग का है, आपको पता है हम लोग का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये आपका दो चार्ज रहता है, ये आपका माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जो आपका मिल गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका चार्ज यहाँ पे मूव होता है। डायरेक्शन आपको पी से हम लोग दिखाए थे, पी वेक्टर, तो आपका ये हो रहा था। अब देखिए इसके अराउंड में ये जो आपको लाइन नज़र आ रहा है, ये वाला लाइन, ये हम लोग का क्या आपका एक्सिस, हम लोग का एक एक्सिस ड्रॉ किया, तो एक्सिस ड्रॉ किया तो हम लोग का ये क्या हो गया, इसमें जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पर अगर वो पॉइंट हो या यहाँ पर हो, जो भी पॉइंट होगा तो हमारा एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। अगर इसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने एक लाइन जो डॉट डॉट करके ड्रॉ किया, अब इसके पॉइंट में किसी भी पॉइंट पर अगर हमको डेरिवेशन निकालना रहेगा तो वो हमारा क्या कराएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। समझ गए ये दो बात। अब दो बात समझ गए तो एक हमको फिक्स कर ली, ये जो सीधा लाइन आपका क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये आपके एक्सिस से जो जा रहा है ये आपका क्या हो गया, आपका एक्सियल पॉइंट। तो ये दोनों पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ड्यू टू डाइपोल की वजह से। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी आपका लाइन नज़र आ रहा है, ये लाइन आपका क्या हो गया, जनरल पॉइंट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है, क्या आगे बहुत काम आने वाला। अब देखिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, यानी इस डाइपोल की मदद से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इस किस पे, आपका एक्सियल पॉइंट पर, यानी सीधी लाइन पर, इस लाइन पर पता करना हमको, इस लाइन पर। समझ रहे मेरी बात को, इस लाइन पर पता करना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डायग्राम बनाया, कैसे आपका माइनस क्यू चार्ज है, सीधा सीधी बात देखें आपके, सीधा सीधी बात यहाँ पे देखिए कैसा आपको समझ में आएगा, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ पर आपका जरूर कुछ ना कुछ आपका डिस्टेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें हम लोगों ने इसको कुछ कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया, जरूर नहीं है, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं। तो हम लोगों ने कुछ भी कंसीडर किया और यहाँ से यहाँ इसको हम लोगों ने आपका ओ मान लिया। तो इस देखिए पहले क्या होता था ना, प्रूफ करने आता था तो बहुत कुछ लिखना पड़ता, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन हैव टू चार्जेस माइनस क्यू एन प्लस क्यू, तो इतना कुछ लिखना नहीं, आपको सिर्फ डेरिवेशन समझना है कि ये आपका जो डेरिवेशन आया है आखिर आया कैसे। ठीक है, आपको ये समझ के रखना है, ये जो पॉइंट आ रहा ये किस तरह से आ रहा है, आगे इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मेन काम ये होता है। तो दो चार्जेस है, तो दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका बनेगा या नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से भी बनेगा आपका, E2 की वजह से भी बनेगा आपका, कौन सी डायरेक्शन में, तो ये E2 की वजह से बना। इस पॉइंट P जो है, P, इसी पॉइंट P पर हमको क्या करना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस डाइपोल की मदद से। समझ गया। तो देखिएगा हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ से सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस हम लोगों ने R कंसिडर किया, कंप्लीट डिस्टेंस इस सेंटर से, जो सेंटर जो हम लोग का है, दो चार्जेस का सेंटर O है, आपको पता ही है, ये जो सेंटर से आपका दो चार्जेस निकलता है, जी सेंटर से भी कुछ डिस्टेंस होता है, जैसा कि आपको डाइपोल में बतलाए थे, एक L इसको मिलता है, एक L इसको मिलता है। ठीक है, अब इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस आपका कितना हो गया, आपका कंप्लीट डिस्टेंस R हो गया। हमको क्या करना है, दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, एक बार Q चार्ज की मदद से, एक बार E चार्ज की, माइनस Q चार्ज की वजह से। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग प्लस Q चार्ज की वजह से पता करेंगे तो प्लस Q का देखिएगा इस पॉइंट से हमको पता करना है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आ रहा है, तो यहाँ तक कितना होगा, यानी कुछ डिस्टेंस घट रहा है। कैसे समझ में आ गई ये बात, तो ये अगर घट रहा है तो क्या डिस्टेंस है, कुछ घट रहा होगा, तो L घट रहा है, तो L घट रहा है, यहाँ से हम लोग का ये L डिस्टेंस घट जा रहा है, यानी इसको हम लोग गायब कर दे रहे, डायरेक्ट ये लिख रहे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, R माइनस L। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं समझ में आया, आएगा आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। देखो कैसे हो जाएगा, जैसे हम लोग का मान लो अगर कंप्लीट डिस्टेंस हम लोग का दिया है A, ठीक है, कंप्लीट डिस्टेंस A दिया, तो ये मान लीजिए आपका पूरा कंप्लीट डिस्टेंस A दिया, इसको हाफ हम लोग बांट दिए, इतना डिस्टेंस हमको लेना है, तो इतना डिस्टेंस हम लोग माइनस किए, कुछ माइनस कर लिए, यानी इतना डिस्टेंस अगर x हुआ, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना डिस्टेंस को a माइनस एक्स लिखेंगे। अगर कोई वैल्यू होता यानी मान लीजिए अगर ये आपका a है और ये वैल्यू हम लोग 2 माइनस करते तो हम लोग क्या लिखते, a माइनस 2 लिखते। अगर हम लोग क्या करते, 4 माइनस करते, या मान लीजिए ये आपका a जो है ये भी कुछ वैल्यू होता, मान लीजिए आपका a नहीं होता 4 होता, अब 4 से 2 माइनस करते तो हम लोग क्या लिखते, 4 माइनस 2 करके 2 लिखते, क्योंकि नंबर था तो माइनस हो गया, पर यहाँ पे आपका क्या है, वर्ड है, ठीक है, क्या है आपका वर्ड है, एलिमेंट है, तो a माइनस एक्स कर दिया। समझ गया,
उसी तरह से आपका सेम काम हुआ है, तो हम लोग का क्या हो गया, आपका आर है, आर में से हम लोग क्या किए, इतना माइनस किए तो आर माइनस एल हुआ। तो यहाँ पे माइनस का बात था। अब देखो तीसरा पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, आपका तीसरा पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट डिस्टेंस ले लिया, यानी एकदम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी इतना डिस्टेंस तो हमको पता था आर था, इसमें और जोड़ दिए, तो जोड़े तो हम लोग का आर प्लस एल हो गया। तो इसी तरह से ये डायग्राम हम लोग का सेट है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देखिएगा तो आपको अब समझ में आ जाएगा क्या हुआ, आपका दो चार्जेस है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, दोनों का डिस्टेंस हम लोग का क्या है, एल है, सेंटर से आपका एल मानते हैं, जिसको डाइपोल बोलते हैं, कंसीडर करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इस डायरेक्शन में E1 जो हो गया हम लोग का, ये E1 हो गया, यहाँ से E2 हो गया। तो यहाँ से जो आपका है इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंप्लीट आर है, तो इतना किया हम लोग, इतना यानी माइनस के सेम उसी प्रोसेस आर माइनस एल, और कंप्लीट के लिए आर प्लस एल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू कम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू की वजह से हमको निकालना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर इक्वल्स टू, अब देखिए हम लोग को फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है, जानते हैं। फोर्स का फार्मूला जो कूलम्स लॉ में निकाले थे, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। देखो सेम काम होता है, उसमें आपका दो आपका चार्जेस रहता है Q1 Q2, यहाँ पर आपका एक चार्जेस जैसा लग रहा है, सेम चार्जेस यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपका सेम काम होगा, इसी तरह से काम होगा। देखिए कैसा होगा, यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ, आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर निकालना है हमको, किसकी वजह से निकालना है, E1 की मदद से, यानी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालना है। पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस आपको पता है आर माइनस एल है, तो बस यही काम किए, जहाँ पर हम लोग का आर स्क्वायर था, पर यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस जो है इसके हिसाब से लेंगे, इसीलिए आर माइनस एल स्क्वायर ले लिए अलॉन्ग एच पी, एच एंड पी, एच पी के अलॉन्ग ले लिए, ठीक है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, हो गया। एंड देन उसके बाद में आगे इंटर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की मदद से, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी मदद से हमको निकालना है, किसके अलॉन्ग, एस पी के अलॉन्ग, एस नज़र आ रहा है आपको, पी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेम फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आपका आर क्या है, आर प्लस एल है, बल क्या करना है हमको, आर प्लस एल स्क्वायर कर देना है अलॉन्ग एस पी, हो गया, इतना दूर समझ में आ गया। अब दो इक्वेशन मेरे पास निकल गया, ठीक है। अब दोनों के जरिए हम लोग क्या करेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ई नेट इक्वल्स टू E1 माइनस E2 करने पड़ता है। तो हम लोग वही काम करेंगे। तो E1 हम लोग का कितना, E2 कितना हमको पता है, तो E1 हमारा कितना है, के क्यू बाई आर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पे के क्यू बाई आर प्लस एल स्क्वायर देख सकते हो। तो ई नेट हमको निकालना है, के क्यू बाई आर माइनस एल स्क्वायर पुट कर दिया और आर प्लस एल स्क्वायर पुट कर दिया, सेम। अब देखिए यहाँ पर आपका ये और ये दोनों आपका सेम है, के क्यू है, तो हम लोगों ने क्या किया, उठाकर इसको कॉमन ले लिया, तो हम लोग का क्या बचेगा, 1 बाई आर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस 1 बाई आर प्लस एल स्क्वायर हो गया इतना। अब देखिए आगे कुछ नज़र आ रहा है, आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा, सीधा सीधी एक चीज़ नज़र आ रहा है कि हमको एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम तो ले सकते हैं, पर एक और चीज़ नज़र आ रहा, आर माइनस एल आर प्लस एल, आर माइनस एल आर प्लस एल, या बोल सकते हैं हम लोग ए प्लस बी, ए माइनस बी इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है या नहीं है, फॉर्मूला नज़र आ रहा। अगर इसकी इस पर स्क्वायर भी हम लोग लगा देंगे, यानी इस तरह से स्क्वायर भी लगा देंगे, तब भी आपका क्या होगा, फॉर्मूला ही होगा। तो बस वही काम किया, दोनों को उठाया, दोनों का आपका एलसीएम दिए, तो आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सेम काम किए, इसी तरह से देख सकते हैं आप। तो ये आपका सेम काम किया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अगर नहीं लेना तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक ठो जो आर माइनस एल स्क्वायर है, उसके हिसाब से एक आर माइनस एल स्क्वायर हट जाएगा, जो टर्म यहाँ पर है वो हट जाएगा, जो टर्म यहाँ पर है वो लिखा जाएगा। देखिए एलसीएम करके आप यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड है, थोड़ा तो आपको आता होगा, 12 के स्टूडेंट है, इतना जो हुआ यहाँ पे आप समझ सकते हैं किस तरह से हुआ। नहीं भी आ रहा तो आपको इस वे से समझा दिए किस तरह से यहाँ पे आ रहा। तो आर माइनस एल आर प्लस एल आपका एलसीएम होगा, तो आर माइनस एल आर प्लस एल हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पे आर माइनस एल स्क्वायर है, तो बचेगा क्या, यहाँ से एक कट के आर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आपका आर प्लस एल स्क्वायर है, तो कट के क्या बचेगा, आर माइनस एल स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए अब हमको दिमाग में कुछ समझना चाहिए कि आखिर हो रहा क्या, आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर, यानी आपका फॉर्मूला कुछ समझ में आ रहा है। हमको क्या कर सकते हैं, हम लोग का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी तरह से ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी कुछ होता है, ए माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर होते तो बस वही काम किए, बच्चा लोग वाला काम किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ रहे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलोगे माइनस कहाँ से आ गया, ये जो माइनस से हम लोग डायरेक्ट खोले, ठीक है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा ना। तो आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका था फॉर्मूला का जो आपका प्लस आएगा, फिर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका फॉर्मूला आप खुद से खोलिएगा तो हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपको समझ में आ गया क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सारा टर्म कट जा रहा, आर से आर कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, ठीक है, ये आपका दोनों कट गया, बचा क्या हम लोग का, सिर्फ ये और ये बचा, यानी 2RL ये दोनों बच गया। अब दोनों को हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए, 2 आपका प्लस हो गया, 4 हो गया, 4RL हो गया, और यहाँ पे इतना टर्म था। अब देखिए इतना दूर हम लोग मेहनत करके पहुँच गए, बहुत मेहनत कर लिया ना, लग रहा है ऐसा, अच्छा है, प्रूफ हट गया आपके लिए, ऐसा लग रहा ना, ठीक है। देखिए आप पहले समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे क्या करना है। अब देखो 4RL, ठीक है, के क्यों 4RL डिवाइडेड में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो क्यों है, क्यों इसको उठाकर अंदर फेंक दिए, किसके पास फेंक दिया आपका। उसके अलावा भी हम लोग काम किए, 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को ऐसे नहीं लिख सकते, 4 को हम लोग 2 × 2 नहीं लिख सकते, बात एक ही हो, तो वही काम किए, 4 को हम लोग 2 × 2 लिख दिए, और ये जो क्यों था, ये एक क्यों इसके पास दे दिए, ये 2 क्यों के पास, और एल को इसके पास रख दिया, और बाकी जो एक 2 बचा था, यानी इस 4 का 2 भाग हुआ है, एक 2 मिला है ये क्यों एल को, और एक मिला है 2R को। ये 2 क्यों एल इसलिए हम लोग किए हैं कि हमको ये डाइपोल नज़र आ रहा, डाइपोल का फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, P वेक्टर इक्वल्स टू 2QL होता है, ठीक है, तो वही आपको पता ही है। तो देखिए हम लोग वही काम किया, आपका नॉर्मल हम लोग तो डाइपोल हमको नज़र आ रहा सिंपल से, तो हम लोग क्या किए, 2 क्यों की जगह पर हम लोग P पुट कर दिया, और बाकी 2R हमारा वैसे रह गया, हम लोग का R माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना दूर हम लोग पहुंच गए। अब देखिए हमको करना है क्या, और कुछ नज़र आ रहा, बाकी एकदम सजा कर लिख दिए, ठीक है, किस तरह से 2RP आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से सजा के लिख दिए। अब आगे हम लोग काम करेंगे, ये देखिएगा ये जो डिस्टेंस है हम लोग का, जो एल डिस्टेंस है, आपको समझना चाहिए डिस्टेंस जो होता है बहुत 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 कम है, मतलब इतना कम डिस्टेंस है जिसको कंसीडर नहीं करते हम लोग, सिर्फ माने हैं, पर वहाँ पर हम लोग डेरिवेशन में नहीं लिखते। बहुत छोटा डिस्टेंस अगर होता है किसी भी चीज़ का तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा आपको नज़र आ रहा, अगर हम बोलेंगे इतना छोटा नज़र आ रहा, इसके रिस्पेक्ट में ये कुछ कंसीडर हो रहा, नज़र आ रहा, नज़र भी नहीं आता होगा, तो इसीलिए क्या किया, इसको इग्नोर कर दी। तो यहाँ पर वही आप काम कर रहे हैं हम लोग, आर जो हम लोग का बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन है एल से, तो एल को हम लोग इग्नोर कर दी, यानी एल को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो 2RP लिख दिए, और नीचे में हम लोग सिर्फ आर स्क्वायर, क्योंकि एल को इग्नोर किए तो एल को हटा देंगे, ठीक है, तो एल हट गया हम लोग का। अब नीचे में कितना बचा हम लोग का, आर स्क्वायर है, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो आपका क्या हो जाएगा, आर पे पावर 4 हो जाएगा। ऊपर में हम लोग का क्या था, 2RP था, तो एक आर इसका 4 का, यहाँ पे एक आर को काट देगा, तो यहाँ नीचे में R³ बचेगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2P/R³ हो गया। ये हम लोग का फॉर्मूला निकल गया, किसका, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक, किसका, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट पर ये फार्मूला निकल गया। इसका अगर वेक्टर फॉर्म निकलना है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, E net इक्वल्स टू K2P/R³ और P यूनिट वेक्टर में हम लोग का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर इसी तरह से डेरिवेशन निकाल लेंगे इसका। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, इसको हम लोग इरेज करने वाले हैं, देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं आपका इस डाइपोल में आपका 2 एक्सिस होता है। आपका कौन सा होता है, आपका ये आपका एक एक्सिस जो होता है जो लेटा हुआ एक्सिस होता है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, आपका एक्सियल पॉइंट। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, एक्सियल पॉइंट कहलाता है। और एक परपेंडिकुलर लाइन जो आपको नज़र आ रहा डॉट करके, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो इसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। समझ गए। तो किस तरह से निकलेगा, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला बात हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका डाइपोल का बात हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले 2 चार्जेस होगा। 2 चार्जेस का मतलब आपका एक जो चार्ज होगा आपका -Q चार्ज होगा और एक आपका +Q चार्ज होगा। ठीक है, ये आपको पता है। आपको पता है डाइपोल में क्या होता है, जो आपका डाइपोल मूव करता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये आपका क्या हो रहा है, मूव कर रहा होगा। अब इसके बीच से हमें किस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके इस पॉइंट पर हम लोगों ने क्या किया, आपका क्या निकालना, हमको
इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस तरह से निकलेगा, आइए इसको समझते, बहुत इजी वे में समझेंगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जो आपका कंपोनेंट होगा उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ से ये दो डाइपोल का लेंथ क्या होता है आपको पता ही है, आपका सेंटर से O और O यानी 2L होता है। इसका जो दो कंपोनेंट बनेगा, क्या कंपोनेंट बनेगा हम लोग का, इसके रिस्पेक्ट में आपका जो दो कंपोनेंट बनेगा, मतलब आपका जो प्लस Q चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड की तरफ बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका बनेगा तो आपका किस तरह से बनेगा, यानी आपका ऊपर भी बनेगा और आगे भी मूव करेगा, ऊपर भी बनेगा आगे भी मूव करेगा, इस तरह से बनेगा। ऊपर भी बन रहा है यानी ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी मूव कर रहा है, ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी मूव कर रहा है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मान लेते हैं इस तरह से आपका ये पॉइंट Q चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी आपका E1 हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं आपका, ठीक है। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना है, यानी कुछ एंगल में बन रहा है, आउटवर्ड बनता है पॉजिटिव चार्ज का, और नेगेटिव चार्ज का क्या बनता है आपका, अंदर की तरफ बनता है। तो इसका इस तरह से बन जाएगा आपका अंदर की तरफ, ये देख सकते हैं, ये आपका बाहर जा रहा है, इसका अंदर की तरफ जा रहा है। अब देखिए इस पॉइंट पर एंगल में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने में बहुत दुश्वारी होगी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस एंगल के जरिए हम लोग कुछ कंपोनेंट निकाल लेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज का जो एंगल बन रहा है, यानी ऊपर भी वो उठ रहा है और आपका राइट लेफ्ट की तरफ मूव भी कर रहा है, तो ये कंपोनेंट, इसके जरिए जो हमारा जो कंपोनेंट होगा, हमारा क्या कंपोनेंट आ जाएगा आपका, इसके रिस्पेक्ट में हमारा दो कंपोनेंट आ जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। एक जो हमारा आएगा E1 साइन थीटा। अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो इसको अगर हम लोग मूव करा रहे हैं तो ये मूव भी होता है। इसको उठाकर अगर हम लोग यहाँ आ जाए, ये बेस को उठाकर तो यहाँ पे ला कर रख देंगे, इसको उठाकर यहाँ ला कर रख दिए तो इसका कंपोनेंट क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा, बन सकता है। तो हम लोग का इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये आपका एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है। तो इसका एंगल, जहाँ पर एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, E1 के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो E1 cos थीटा हो जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर बन रहा है आपका, ऊपर उठ रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक कंपोनेंट जहाँ पर एंगल नहीं बनता उसको हम लोग क्या लिखे आपका, E1 साइन थीटा। देन उसी तरह से सेम काम करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज की मदद से, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे होगा, अंदर की तरफ आ रहा, देखिए नीचे भी आ रहा और लेफ्ट मूव भी कर रहा, बात समझ रहे हैं, नीचे भी आ रहा है और लेफ्ट मूव भी कर रहा है, तो आपका डायरेक्शन नीचे भी आएगा लेफ्ट मूव भी करेगा। तो इसका क्या कंपोनेंट होगा, इसका ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसी पॉइंट पर इसका एंगल बनेगा जो थीटा होगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा आपके रिस्पेक्ट में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका ये हम लोग का कंपोनेंट बन जाएगा। यही मेन डायग्राम है, इसी डायग्राम के जरिए हम लोग आराम से किसी भी पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे। समझ में आ गया ये डायग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आपको, अगर हम लोगों को कुछ मानना है तो इसको मान भी सकते हैं, आपका कुछ कंपोनेंट, मतलब इसका नाम दे सकते हैं हम लोग, यहाँ B दे सकते हैं, यहाँ पर C दे सकते हैं, या कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने सेम उसी कंपोनेंट को यहाँ पे लिखा है। अब देखिएगा एक और चीज़, यहाँ से यानी P से O तक का जो डिस्टेंस होता है डाइपोल में, ये आपका क्या होता है, आपका R होता है, R होता है। अब यहाँ का डिस्टेंस R है और ये बेस, जो बेस आपको नज़र आ रहा L है, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस आपको नज़र आ रहा, तो इन दोनों का कंपोनेंट से यहाँ पर हम लोग का कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा आपका, H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस की जगह हम लोग लगाएंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा आपका, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही कंपोनेंट बनेगा। समझ रहे मेरी बात को, ये आपका क्या है, अगर देखेंगे तो बेस नज़र आ रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, ये बेस बन जा रहा है। तो अगर इसका कंपोनेंट निकालेंगे H, तो हम लोग का ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम पता कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट अंडर में रहेगा। सेम उसी तरह से इसका भी हो जाएगा। तो समझ में आ गया सब कुछ, आपको क्या क्या कंपोनेंट है, मेन यही कंपोनेंट समझना, बाकी आगे में कुछ काम नहीं है। ये डायग्राम समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यही आपका डायग्राम है, सेम आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो आपका नेगेटिव चार्ज क्योंकि आपका आउटवर्ड होता है, तो आउटवर्ड की तरफ नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ हो रहा है। नेगेटिव चार्ज का क्या कॉम्पोनेंट बनेगा, आपका नीचे भी मूव कर रहा और लेफ्ट भी मूव कर रहा, तो आपका E2 cos थीटा E2 साइन थीटा, और ये आपका ऊपर भी मूव कर रहा और लेफ्ट भी मूव कर रहा, तो आपका E1 साइन थीटा और E1 cos थीटा। और इस कॉम्पोनेंट को P बोलते हैं हम लोग। P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बना करना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R दिया, यहाँ से आपका यहाँ तक का डिस्टेंस L दिया, तो दोनों के जरिए हम लोगों ने R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकाल लिया। अब ये जो डिस्टेंस हम लोगों का निकला, इसी का यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे अपने
इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी Q, इस पॉजिटिव चार्ज Q के जरिए। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हमारा होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला का वैल्यू ही बढ़ा सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट करके Q बाई आर स्क्वायर, पर इसका ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हम लोग क्या क्या K का जरिए काम कर लेंगे। तो K Q बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वही हम लोगों ने क्या किया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का क्या है आपका आर स्क्वायर होता है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर चाहिए। अब देखिए रूट को ख़त्म करने के लिए क्या आता है आपका स्क्वायर आता है। तो देखिए इसके ऊपर में स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस रूट को ख़त्म कर देगा, तो हम लोग का के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा अलॉन्ग ए पी डायरेक्शन। समझ गए। इसी तरह से हम लोग बी का निकाल लेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज की मदद से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2। कैसे निकलेगा आपका, सेम प्रोसेस आपको होगा, E2 के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब आपका सेम ही काम हो रहा है। अब बोलिएगा यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं दिए, माइनस चार्ज क्यों नहीं दे रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, कोई आपका प्लस माइनस वैल्यू नहीं ले रहे। नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग का यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं है, आपका सिर्फ के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी दोनों का कॉम्पोनेंट एकदम सेम आ गया, चाहे ए पी डायरेक्शन पी बी डायरेक्शन। देखिए अब हमको इस डायरेक्शन में नहीं पता करना, हम लोग इस डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट निकाले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में पता कर लेंगे। समझ गए बात। अब देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है, हमारा जो E1 है और E2 जो है आपका बराबर हो जा रहा कॉम्पोनेंट। कैसे बराबर हो रहा है हम लोग समझेंगे, और इसके बाद में अब ये जो कॉम्पोनेंट आया है इसके ज़रिए हम लोग आराम से E नेट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा हम लोग का, तो E2 बराबर E1, E2 बराबर E1 आ रहा, यानी जितना E1 है उतना E2 है। तो यहाँ पे हम लोग जो E नेट निकालना है, E नेट अगर हमको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव, यानी ऊपर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग का क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव, राइट की तरफ जाएगा तो आपका, देखिए आपका इसका 3 डायरेक्शन अगर हम बताएंगे तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यही होगा हम लोग का प्रोसेस। समझ रहे बात को। तो वही काम किए, E1 हम लोग का ऊपर की तरफ जा रहा, E1 हम लोग का ऊपर की तरफ जा रहा, E1 फिर उसके बाद में E1 cos थीटा जो हम लोग का लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ हम लोग नेगेटिव। तो यहीं पे हम लोग काम करेंगे, आपका E1 cos थीटा हम लोग का किसकी तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो E1 cos थीटा नेगेटिव में ले लिए। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे E1 cos थीटा की जगह पर हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, ये जो हम लोग का है आपका E2 cos थीटा हम लोग देख रहे हैं, ये आपका E2 cos थीटा एक्चुअली में, दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। कैसे हम लोग बराबर करेंगे, यानी E1 cos थीटा, उसके बाद में सेम डायरेक्शन में तो हम लोग का क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, समझ रहे हैं। उसके बाद में आपका E1 sin थीटा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है तो हम लोग का क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, समझ गए। अब देखिए यही चीज़ है, एक लाइन खाली गैप की यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे, अब चाहेंगे लिख सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है। तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा जो हम लोग का है कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ में, तो E1 cos थीटा माइनस हो गया। ठीक है, अब बात हो रहा है E2 cos थीटा का, तो E2 cos थीटा यानी E1 E2 के बराबर है, देख सकते हैं E1 E2 के बराबर है, तो E2 की जगह पर हम लोग E1 ही रख दिए, कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट में, देख सकते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का E1 cos थीटा हो गया माइनस। ठीक है, अब देखिए हम लोग का sin थीटा, E1 sin थीटा हम लोग को ऊपर है, ऊपर का मतलब पॉजिटिव, तो हम लोग का पॉजिटिव में E1 sin थीटा। देन उसके बाद में E2 क्या हम लोग का sin थीटा, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ तो हम लोग का क्या आ जाएगा आपका माइनस E1 sin थीटा। ये जो E2 था हम लोग का, सबको हम लोगों ने E1 में चेंज कर लिया। अगर हम चाहेंगे जो E1 करके रखे, इसको E2 करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या है कि हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे हम लोग बार या मॉड्यूलस लगा लिए, यानी इसमें हम लोग बार या मॉड्यूलस लगा लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया। अब देखेंगे जो हमारा कंपोनेंट है, कौन कौन सा कंपोनेंट कट जा रहा है हम लोग का, sin थीटा है, E1 sin थीटा माइनस E1 sin थीटा, दोनों आपका कट जा रहा, तो ये हम लोग काट दिए। उसके बाद में हम लोग के पास क्या बचा आपका माइनस 2E1 cos थीटा हमारे पास बच गया। तो ये देखिएगा जब माइनस हम लोग का मॉड्यूलस सी मैग्नीट्यूड से बाहर निकलता है तो हम लोग का क्या हो जाता है, आपका प्लस हो जाता है, आपको पता है। तो वही हम लोगों ने कहा ई नेट हम लोग का 2E1 cos थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ से उठ कर गए हम लोग यहाँ की तरफ, समझेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो हम लोग का एलिमेंट आया 2E1 cos थीटा आया, तो 2 को 2 लिख दिए, E1 हमारा कितना आपका KQ R²
प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो वही आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है आपका, कॉस का मतलब एज अ हाइपोटेनियस, क्या कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बी बाई एच होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, पता ही है आपको, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। समझ रहे बात को मेरी, बेस इसके रिस्पेक्ट में ये हम लोग का बेस हो गया, ये हम लोग का हाइपोटेनियस हो गया, तो एल ऊपर लिख दिए हम लोग, इसके रिस्पेक्ट में एल हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर हम लोग का और प्लस एल स्क्वायर। अगर चाहेंगे रूट भी दे सकते हैं, नहीं होगा तो रूट का वैल्यू हम लोग बैठा सकते हैं, 1/2 होता है रूट का वैल्यू। तो वही काम किया हम लोग यहाँ पर, एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का वैल्यू 1/2 बैठा दिया। अब देखिएगा हम लोग का जो कॉम्पोनेंट था 2k क्यू एल, जो भी आपका कॉम्पोनेंट था, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हमको देख रहे तो नज़र आ रहा है 2QL, ये हम लोग का डाइपोल बनता है। 2QL हम लोग का क्या होता है आपका, 2QL हम लोग का क्या हो जाता है आपका, डाइपोल हो जाता है, ये आपको पता ही है। तो एक जगह करके इसको हम लोगों ने P बना दिया, देन उसके बाद में जो आपका K था वो K रहने दिया इसी तरह से। अब देखेंगे दोनों का सेम एलिमेंट है पर आपका हाफ है, तो यहाँ से इस दोनों को क्या किया हम लोगों ने, प्लस किया, तो हम लोग का कितना आ जाएगा आपका 3/2। समझ रहे किस तरह से हो रहा है। तो इतना मेरा आ गया ई नेट इतना आ गया। अब हमारा क्या है, आर जो हम लोग का है यहाँ पे, जो हम लोग का बहुत बड़ा है, आर जो ग्रेटर देन एल से, यानी एल बहुत छोटा होगा, यानी लेंथ जो होगा बहुत छोटा होगा और आर बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एलिमेंट को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एल को हम लोगों ने इग्नोर किया। अब अगर यहाँ पे एल हट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, KP/R²। समझ रहे मेरी बात को। तो वही तरह से हम लोगों ने क्या किया, आपका KP/R² और बाहर का 3/रूट बच गया हम लोग का। अब ये आपका जो R² है और इसका 3/2 है, ये दोनों 2 को एक दूसरा को कट कर देगा, तो हम लोग का सिर्फ KP/R³ बचेगा। ये हम लोग का निकल गया फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। मेन जो काम हो रहा है यहाँ से, ये सब कुछ देख लीजिएगा। अब अगर समझ में आ गया, अब देखिए इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। वेक्टर फॉर्म लिखने का बहुत ईजी वे है तरीका, मतलब KP/R³ है। यहाँ पे आपका देखिएगा जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल जो होता है हम लोग का कैसे मूव करता है, आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। इसीलिए जो आपका डाइपोल में आपका होता है नेगेटिव साइन आ जाता है, अपोजिट साइन आ जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, P-P यूनिट वेक्टर। यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा फंडा था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है फिर से एक बार देख लीजिएगा इसी को रिपीट करके, तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट पर पता कर लिया। अब हम लोग समझने वाले कि एरिया वेक्टर होता क्या है। सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, पर यहाँ पर हम लोग एज अ वेक्टर क्वांटिटी इसको यूज़ करने वाले हैं। आप समझिएगा ये कैसे हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा यहाँ पर एरिया का सिर्फ वैल्यू मैटर नहीं करता है, बल्कि उसका यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करता है, उसका प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, क्योंकि उससे बहुत कुछ यहाँ पर हमको समझने को मिलने वाला है। कैसे देखिएगा, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर आपका वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। अब जैसे मान लीजिए, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है। कोई सोर्स चार्ज से बनता है, आपको पता है। अगर सोर्स चार्ज आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, अगर आपका कमज़ोर है, वीक है, तो आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। जैसे आपका मान लीजिए आपका एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है, थोड़ा तो टेस्ट चार्ज है, तो आपका पता ही है आपका वीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बन सकता है। ठीक है, पर आपका वही जगह पर आपका क्या हो जाएगा, आपका एक अच्छा सोर्स रहेगा चार्ज का, अच्छा सोर्स यानी स्ट्रॉन्ग चार्ज है, तो स्ट्रॉन्ग फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा यानी आपका। ठीक है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा इनके बीच में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बन रहा है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके किसी सरफेस से टकराता है तो हम लोग का क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। समझ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको समझना क्या आपका, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास कर रहा है, अभी नॉर्मली पास कर रहा है। इसके बीच में अगर हम लोग क्या करेंगे, एक शीट ला कर रख देंगे। शीट का मतलब क्या हो गया, ये पेन ऐसा शीट इसको यूज़ करेंगे नहीं, आपको हम दिखलाते। देखिए यहाँ पर नॉर्मल अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग सेम ड्रॉ है हम लोग का, यहाँ पर भी आपका ड्रॉ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बीच में लाकर हम लोग रख दिए इस तरह से। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 1 2 3 4 5 है, कंसीडर मतलब 5 है यहाँ पे। तो देखिएगा इसको ऐसे रखें तो पाँचों इसके सरफेस से पार हो रहा है, नॉर्मल पार हो रहा है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रहा है। पर जब हम लोग क्या किए, इसको कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड किए, यानी इसको जब हम लोग इस तरह से डायरेक्शन इसका घुमाने लगे इस तरह में, तो देखिएगा एक ऊपर का छूट गया, अब ये क्या कर रहा है, 2 से पास हो रहा है, नीचे का भी आपका क्या हो गया, एक छूट गया। इसी तरह से और घुमाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं होगा, यानी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आपका क्या होगा, पास होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है यानी इसका रिजल्टेंट बदल रहा है। अगर रिजल्टेंट बदल रहा है तो हमका क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, आपका एरिया वेक्टर को, यहाँ पे एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्शन मैटर कर रहा है। समझ में आया। अब देखिएगा इसका जो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड हो जाता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ हो जाता है। तो यही आपका डिफिनेशन में लिखा है एरिया वेक्टर के बारे में, आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एंटर करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता क्या होता है, आपका क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी शीट से परपेंडिकुलर पास करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। नॉर्मल जैसा कि आपको भी हम समझा के गए, यही आपका लिखा है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। समझ गए, मतलब किसी भी सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है आपका फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग ने वेक्टर क्वांटिटी क्यों यूज़ किया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको पता ही है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, आपका दोनों को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और एरिया को, दोनों ही को हमको क्या करना है, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे कंसीडर करना है। समझ गए। अब यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट आया, डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपका क्या होता है, कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा आता है। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आपका साइन थीटा आता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपको समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू आपका क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, और एरिया पे आपको भी डिपेंड करेगा। मतलब क्या हो गया, आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका ज़्यादा टकराएगा। आपको पता होना चाहिए ये ज़्यादा बन रहा है, ये कम बन रहा है। नॉर्मल तो आपको समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा तो आपका कम सोर्स से पास होगा। इतना समझ गया आप। अब देखिए इसी का एक और फार्मूला भी आपका पता होना चाहिए। ये जो कॉस थीटा है, थीटा हम लोग का क्या होता है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल हम लोग का थीटा होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देख चुके किस तरह से आया हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया, यानी जब किसी चीज़ के छोटा सा हिस्सा को पता करना है, यानी पूरा को नहीं पता करना है, इतना छोटा सा हिस्सा को पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो वही हम लोगों ने काम किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हम लोग का क्या हो गया, डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समझ गए। यानी एरिया को हम लोग का छोटा सा, अगर बड़ा ए रहता तो हम लोग का एक हम लोग ई डॉट एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इस तरह भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, छोटा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया की बात कर रही है, सरफेस के बाद डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग का क्या हो गया, आपका ds हो गया। उसी तरह से हमको क्या करना है, इस तरह कर करके इस एरिया छोटा एरिया पे हमको पता करना है। तो हमको छोटा का जब एक पता चल जाएगा, हमको सबका पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यही हम लोगों ने क्या किया, टोटल निकालने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी फाई बाई इक्वल्स टू आपका इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू आपका इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो गया। तो ये आपको 3 फार्मूला पता चला। और लास्ट में आपका क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन। वाह, ये देखिए आपका क्लोज इंटीग्रेशन मतलब आपका क्या हो जाएगा, जब हम लोग को जब क्लोज सरफेस यूज़ होगा, क्लोज सरफेस जब हम लोग गॉस लॉ में पढ़ेंगे एज अ इमेजिनरी सरफेस, गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका क्लोज इंटीग्रेशन। ये हम लोग का जो फाई है, ये आपका फाई है, इस पर जब हम लोग ये चढ़ाते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, आपका क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाता है क्लोज इंटीग्रेशन। तो इसका यूज़ करते हैं, ये फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब देखिएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपका किस पे डिपेंड करता है, यानी जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड करता है, आपको पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास सरफेस है, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका पास हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है।
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, इस तरह से पास हो रहा है, अगर हम लोग बोलेंगे इसके परपेंडिकुलरी, हम लोग क्या करेंगे, आपका एरिया वेक्टर जो होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से हो जाएगा इसके सरफेस से ऊपर की तरफ। तो इसमें आपका एंगल कितना बनेगा आपका, अगर ई जो हम लोग का परपेंडिकुलर सरफेस या प्लेन करेगा तो एंगल हम लोग का सेम डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन का, इसका परपेंडिकुलर भी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर इसको हम लोग सुला देंगे इस तरह से, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा, पर इसका जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर इसका होगा इस तरह से। तो आपका जब एंगल बनेगा तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। तो उसी तरह से अगर इस तरह से आपका फिर से शीट है, अगर कुछ आपको एंगल प्रोवाइड कर दिया, एज एंगल आपको 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री प्रोवाइड कर दिया, तो हमको इसका एंगल निकालना है, तो हमको थीटा जो निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका डायरेक्ट जो भी एंगल लेगा उसको 90 डिग्री से माइनस करेंगे, हम लोग का एंगल निकल जाएगा। तो ये आपका इस तरह का कंडीशन समझ में आ गया। अब हम लोग और आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग फिजिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे इस चैप्टर का है। क्या नाम है इसका, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग समझेंगे हमारा गॉस लॉ होता है क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूजेस क्या है, इससे हम लोग क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपका गॉस लॉ होता है क्या है। तो किसी भी चार्ज के कारण आपका जो भी आपका किसी भी चार्ज के कारण आपका सरफेस में आपका जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है वो कितना होता है, उसका पता करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आपका गॉस लॉ का। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपका ये हम लोग का क्या, आपका चार्ज है। ये चार्ज है, चार्ज हम लोग का क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है। तो ये चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत ही आपका सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा। आपको पता ही है चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जब चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपका, ये किसी भी सरफेस से अगर टच हो गया, यानी इस सरफेस से अगर आया, तो इस सरफेस में हम लोग का क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। ये भी हमको पता है, इतना कुछ हम लोग जानते हैं आपका। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना यहाँ पे, पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बना, यही को हम लोग का क्या कौन बताता है, आपका गॉस लॉ बताता है। समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 1/ε0 बना, यही आपका इस चार्ज के कारण इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना, आपका 1/ε0 बना, ε0 टाइम्स बना, यही आपका क्या बताता है, आपका गॉस लॉ बताता है। समझ में आ गया, ज़रूर समझ में आ गया। तो देखिए यही आपका हो गया। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है आपका फाई इक्वल्स टू 1/ε0। ε0 यहाँ पे आपका क्यों, इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज मतलब आपका ये चार्ज जो है इस स्फीयर के इस आपका क्लोज सरफेस के अंदर है। समझ में आ गया आपका। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका फाई का मतलब क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू का मतलब आपका हो जाएगा चार्ज, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इसके ऊपर ये लगा देंगे तो हम लोग का क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन। और ये हम लोग का क्या हो गया, ds यानी स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया निकालते हैं हम लोग, ए भी लिखते हैं और एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया आपको। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो हम लोग निकाले थे, तो वहाँ पे आपका क्लोज इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, ये आपका ये भी फार्मूला, तो इसके ज़रिए भी हम लोग गॉस लॉ को दिखा सकते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट आपको। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। तो देख सकते हैं हम लोग का इतना कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को कैसे प्रूफ करना है इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला बात, आपको इसमें कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत आपको समझ में आया, कुछ नहीं आया, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे, यानी 1/ε0 जो आपका फाई इक्वल्स टू 1/ε0 क्यों ग्लोस को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे पास क्या है, एक आपका चार्ज है। एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, आपका जो हम लोग का क्या होता है, गॉस लॉ के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इसमें आपका एक इमेजिनरी मतलब एक क्लोज सरफेस इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी क्लोज सरफेस लाइक दिस, इसका तरह मतलब ऐसा सरफेस जो आपका चारों तरफ से फिर मतलब घेरा हुआ हो, क्लोज सरफेस हो, एक क्लोज सरफेस हो, ठीक है, इस तरह का एक सरफेस चाहिए। अगर ऐसा सरफेस आपको नहीं मिला तो आप वहाँ पर गॉस लॉ का यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या करने पड़ेगा, खुद से एक इमेजिनरी सरफेस का कंसीडर करने पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। समझ में आ गया। तब हम लोग क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस निकालते हैं। उसी तरह से हम लोग का क्या दिया, एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज क्या कर रहा है आपका, हम लोग को इसको क्या कि एक क्लोज सरफेस था, अब ये सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये आपका सरफेस है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करें। तो हम लोग का क्या हो गया, आपका
ये जो हम लोग का आपका यहाँ पे छोटा सा हम लोग क्या किए, डिस्टेंस जिसको कंसीडर किए, एरिया कंसीडर किए, तो हम लोग का क्या हो गया, ds वेक्टर हो गया। उसी तरह से आपका देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो ds वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, हम लोग का क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में यानी जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस के इस तरह से अपर सरफेस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपका सरफेस के लाइनिंग में दोनों आपका सेम डायरेक्शन में, तो आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे आपका थीटा जो हो जाएगा हम लोग का 0 होगा। याद रखिएगा यहाँ पर चेंज हो सकता है, जैसे कि आप ही मान लीजिए ये आपका क्या है, सरफेस पर है, तो सरफेस पर यहाँ पर होगा, अगर इस सरफेस में लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। चेंज होता है, हर पॉइंट पर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग का ये आपका क्या हो गया, यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला आपका एंगल जो है 0 हो गया। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, हमको जो प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला बात हम लोग जानते हैं वीनो, हम लोग पहले जो हम लोग का एग्ज़ाम होता था वेस्ट बंगाल बोर्ड में, तो आपको क्या होता था, हर एक टर्म को आपको प्रूफ करने को होता था। अब ऐसा सिस्टम है नहीं, ये सब कुछ में से प्रूफ नहीं करना, बस आपको समझ के जाना है, MCQ टाइप में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप टिक करके आते जाइएगा, सॉल्व करके आते जाइएगा, ये काम है। पहले आता था हर एक टर्म को प्रूफ करिए, हर पॉइंट पे मार्क्स है। अभी वो नहीं है, अब जब आप लास्ट सेमेस्टर दीजिएगा तब ऐसा आएगा, करने होगा, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा किस तरह से हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको अगर कंसीडर करते, डिटेल में लिखते, तो क्या करते, लेट अस कंसीडर आई स्फीयर हैव क्यू चार्जेस, मतलब बहुत डिटेल में मैं अपने हिसाब से लगा कर लिखते, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो मतलब इतना कुछ, तब उतना नहीं करना है, सिर्फ डेरिवेशन को समझना है और किस तरह किस चीज़ का क्या मतलब होता है, मेन चीज़ हम आपको लिखा दिए, ठीक है। ये समझते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग जानते हैं फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस होता है। ये डॉट जो होता है ये आपका सेम एंगल है, तो आपका सेम डायरेक्शन में दोनों, तो हम लोग का क्या हो गया, डी एस हो गया। यहाँ से जो आपका डी एस है, ये हम लोग का क्या फ्लक्स है फॉर क्लोज सरफेस के लिए, आपको पता ही है, क्लोज सरफेस के लिए आपका क्लोज इंटीग्रेशन आया। तो ये डॉट प्रोडक्ट हटता है तो आपका क्या आता है, कॉस थीटा आता है। आपको पता है डॉट का साथी कौन है, कॉस थीटा, क्रॉस का साथी कौन है, साइन थीटा, पता ही इतना आपको। तो ये आपका कॉस थीटा आ गया। अब देखिए कॉस थीटा आया, आपका एंगल दिया है 0 डिग्री थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 0 डिग्री पुट कर दिए, तो आपका कितना हो गया 5, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री मतलब होता है 1, तो हम लोग का 1 हो गया। अब देखिएगा ये जो हम लोग का है इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं करना है, हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, इस क्लोज सरफेस में, यानी हम लोग को ये जो क्लोज सरफेस है इसमें हम लोग को क्लोज इंटीग्रेशन करना है ds का। तो क्लोज इंटीग्रेशन हम लोग का ds क्या होता है, 4πr² होता है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझ के रखिएगा, आपका 4πr² इसका इंटीग्रेशन होता है, समझ गए। अब हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग जो आपका 4πr² जो है यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन पुट कर दिए। अब हम लोग जानते हैं, आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, 1/4πε0 q/r²। तो याद रखिएगा 1/4πε0 यानी हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, आपका पॉइंट चार्ज की मदद से क्या होता है, आपका 1/4πε0 q/r²। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ में जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चार्ज के बजाय 2 चार्ज आ जाएगा, ये हम लोग निकाले थे, आपको याद होना चाहिए। तो खैर इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बस इतना जानते हैं हम लोग, ये जो ई है ये क्या हम लोग का, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका फार्मूला होता है 1/4πε0 q/r² रख दिए, और यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन हम लोग का 4πr² है, ये पुट कर दिए हम लोग। तो यहाँ से 4πr² कट गया, पूरा कट गया, ये हम लोग का 4 कट गया, पाई कट गया, ठीक है, r² कट गया हम लोग का, बचा का q/ε0। तो ये हम लोग का 5 = q/ε0 प्रूव हो गया। समझ में आ गया गॉस लॉ, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसी गॉस लॉ के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम आपको बताए थे, क्या बताए थे आपको, ये आपका फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग कूलम्स लॉ में एंटर करेंगे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, 1/4πε0 q1 q2/r² हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है, q1 q2/r² हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q/r²। ये प्रोसेस चल रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यही प्रूफ करना है, किसके ज़रिए, इस गॉस लॉ के ज़रिए, हमको गॉस इन्वर्स लॉ के ज़रिए इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। नॉर्मल आपका क्या है, Q0 एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और उसके रिस्पेक्ट में क्या रखा है, एक ये हम लोग का टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज यानी छोटा सा चार्ज है, जिसके एक्सपेरिमेंट हमको करना है। क्या करना है, प्रूफ कॉलम्स इन्वर्स, प्रूफ
कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम के ज़रिए हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग का एक छोटा सा चार्ज है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, गॉस लॉ है, यानी आपको क्लोज सरफेस, ठीक है। अब सबके लिए अलग अलग सरफेस यूज़ करेंगे। इसका जब एप्लीकेशन हम लोग अभी करेंगे, यानी कुछ इसका एप्लीकेशन होता है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का, चार्ज शीट का, तो उस पर भी इसका यूज़ होगा। कैसे हम लोग का डेरिवेशन निकालेंगे अभी थोड़ा सा देखेंगे आगे जाके। तो ये हम लोग का समझ लीजिए एक छोटा सा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में, आपको पता होना चाहिए। अगर इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हम लोग का इस डायरेक्शन में होगा, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे इस डायरेक्शन में, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे इस डायरेक्शन में, आपका इसके रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में। उसी तरह से अगर इसके रिस्पेक्ट में देख रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, एक छोटा सा ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज रखा है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी ये चार्ज और ये चार्ज दोनों का आपका टोटल चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, छोटा सा जो एरिया वेक्टर है यहाँ पे, ये हम लोग का किस डायरेक्शन में जाएगा, यही आपका ई के डायरेक्शन में जाएगा। हो गया, समझ में आया? तो हमको इतना कुछ समझ में आ गया। अब इसका जो आपका जो भी एंगल बनेगा दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और आपका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वही आपका थीटा इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री आपका एंगल होगा इसका। समझ में आ गया? जैसा कि आपका यहाँ था। अब देखिएगा हमको करना क्या है, आपका हम लोग जानते हैं आपका क्लोज इंटीग्रेशन यानी टोटल फ्लक्स और आपका फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। और एक और फार्मूला होता है आपका ये फाई इक्वल्स टू क्यू बाई, यानी सिंपल इसको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को उठा के लिख दिए। देखिए दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन को यहाँ लिखे, एक इक्वेशन को यहाँ लिख दिए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लिए, जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे एक साथ में, फाई तो हम लोग का हट गया, बचा क्या हम लोग का, ये टर्म बचा और ये टर्म बचा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस टर्म को यहाँ लिखा, इस टर्म को इसके बराबर कर दिया। अब दोनों टर्म एक साथ हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से वो एकदम सेम प्रोसेस, ये आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हटता है तो हम लोग का क्या होता है आपका कॉस थीटा, साइन अगर रहेगा तो आपका क्या आएगा, साइन थीटा, ये क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा आएगा। समझ गया? तो ये आपका क्या है, डॉट हटा तो आपका कॉस थीटा आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने एंगल पता कर लिया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका कॉस 0 डिग्री पुट कर देंगे। हो गया इतना काम। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग जो है आपका फाई क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री का मतलब होता है आपका 1 होता है, तो वही आपका यहाँ पे डायरेक्ट 1 है, लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, बात वही है। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, फाई ई डी एस। अभी इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही जा रहा। अब यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, अब हम देख रहे तो समझ में आ रहा है, ये तो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है आपका, 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो ई का जो हम लोगों ने फार्मूला था यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत है। तो यही हम लोग का आएगा, देखते आइए, देखते यहाँ पे हम लोग का कैसे आ रहा। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे ई डी एस है, ठीक है। अब देखिएगा ई तो हम लोग को पता है, ई हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो आपका फाई ये यानी क्लोज इंटीग्रेशन है, ये आपका डी एस कितना होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका इंटीग्रेशन। ऑलरेडी आपको हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बता दिए, सेम डायरेक्शन में है। और फाई या क्लोज इंटीग्रेशन डी एस का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का, आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वही आपका क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, ई को ई लिख दिया और डी एस का जगह, डी एस का जो क्लोज इंटीग्रेशन था हम लोगों ने क्या किया, 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का क्यू एप्सिलॉन हो जाएगा। क्यू एप्सिलॉन होने के बाद में अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर था और ई डॉट था, तो ई को हम लोगों ने वैसे रहने दिया और 4 पाई आर स्क्वायर को उठा के नीचे फेंक दिए। अब यहाँ पे उठा के फेंके तो हम लोग का क्या हो गया, आपका क्यू, समझिएगा बात को, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन ऑलरेडी था। तो इस एप्सिलॉन नॉट को अच्छा लग रहा है, इसी के साथ अच्छा लग रहा है, आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो इसी के साथ कर दिए। और जो आर इसके साथ था इसको हम लोग अकेला लिख दिए, तो क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। यानी हम लोग का देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेम इसी तरह से निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो टेस्ट चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं आपका क्या होता है, टेस्ट चार्ज के लिए हम लोग का फोर्स निकालना है, यानी ई निकालना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ई हम लोग जानते हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज यानी छोटा सा जो चार्ज है, इसके लिए हमको क्या निकालना है, आपका टेस्ट चार्ज के लिए फोर्स निकालना है। तो हमको पता है इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एकदम शुरुआत में ही आपको हम बताए थे, इक्वल्स टू
एफ बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, आपका एफ निकाल लिया, यानी एफ इक्वल्स टू आपका ई क्यू नॉट हो गया, समझ गए, एफ इक्वल्स टू ई क्यू नॉट हो गया। अब देखिए ई क्यू नॉट, ई का मतलब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू नॉट था तो क्यू नॉट पुट कर दिए। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, आपका यहाँ से हम लोग का आपका प्रूव हो गया आपका कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लो, देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका Q नॉट बाई आर स्क्वायर, एकदम सेम प्रोसेस। तो हमको यही प्रूफ करने बोला था। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, जो भी इसमें प्रोसेस है इसको इरेज करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। इस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर में कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, तो इस चार्जेस हम लोग का है, तो हमको क्या करना है, इस गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, समझ गए। तो पहला बात हम लोग याद रखेंगे, गॉस लॉ हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपका क्लोज सरफेस होगा। पहला पॉइंट ये, अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं खुद से एक सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, पहला जो ये वायर होगा, ये वायर हम लोग का कुछ इस तरह का ये वायर था, देख सकते हैं हम लोग का क्या था, इस तरह का एक वायर था। ये इस वायर का हमको क्या है, इसमें कुछ चार्जेस था, ठीक है, आपका चार्जेस था, जैसा कि इसमें चार्जेस है। तो इस चार्जेस में आपका इसमें हमको क्या करना है, गॉस लॉ का यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया। तो गॉस लॉ का यूज़ में कब करेंगे, जब इसमें आपका क्लोज सरफेस होगा। क्लोज सरफेस आपका था नहीं, इसमें एक सिंपल था आपका ये वायर था। अब इस वायर में हम लोगों ने क्या किया, क्लोज सरफेस का मतलब अगर हम लोग क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस लगाएंगे। तो क्या इसके ज़रिए हम लोग नहीं पता कर सकते, पता कर सकते, पर बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें मसला होगा, आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा। इसीलिए क्यों आपको होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका हर पोजीशन में जो आपका डिस्टेंस होता है, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है, इस पोजीशन पे कुछ डिस्टेंस और है, यानी आपको एक एक करके बहुत लंबा प्रोसेस में निकालने पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस वे का यूज़ नहीं करते। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आप स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वायर मान लेते हैं इस तरह से, और इस वायर को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। क्यों इसको लेते हैं, क्योंकि इसका हर सरफेस जो होता है बराबर होता है, यहाँ भी बराबर होता है, यहाँ भी बराबर होता है, यहाँ भी। तो सिलेंड्रिकल में इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे। समझ गए इतनी बात। अब देखिए आपका सिलेंड्रिकल कैसा होता है, जस्ट एग्जांपल आपको हम दिखा सकते हैं। ये मेरे पास आपका ये आपका बॉक्स, ठीक है। तो इसमें हो रहा है क्या, अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका ये सरफेस से लेकर यहाँ से लेकर हर कुछ बराबर है, ऊपर भी बराबर, नीचे भी बराबर आपका। तो 3 सरफेस इसमें काउंट रहा, पहला एक ये हो जा रहा है, दूसरा आपका ये हो जा रहा है, तीसरा हमारा ये सरफेस हो जा रहा है, समझ गए। तो इसका यूज़ करेंगे अगर हम लोग, तो ये क्या करेंगे, हर सरफेस पे बराबर है, यहाँ पे एक सरफेस बन रहा है, यहाँ से एक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे पैरेलल में, एक हम लोग देखेंगे इसका परपेंडिकुलर, और नीचे भी पैरेलल में देखेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो ये आपका लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर हम लोग का था, इसमें हम लोग 3 पोजीशन में निकालेंगे। पहला जो हम लोग का काम हुआ हम लोग का, देख सकते हैं इस पोजीशन पे हम लोग क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, और ये छोटा सा डिस्टेंस की वजह से देख सकते हैं हम लोग का क्या है, आपका छोटा सा डिस्टेंस है। ये जो हम लोग को देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का जा रहा है, और यहाँ से आपका छोटा डिस्टेंस था, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हम लोग का ds हो गया। इसको हम लोगों ने S1 सरफेस लिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस था इस सिलेंड्रिकल बॉडी का हम लोगों ने क्या माना, r माना। तो ये एक पोजीशन पे हम लोग आया। अब आपको पता है, अगर आपका क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और हम लोग का क्या है, आपका एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग का थीटा आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है ऑलरेडी। इसी तरह से हम लोग का 2 सरफेस है, 2 सरफेस और है। अब आपको पता है हमारे पास क्या है, एक ही सरफेस है। पहला तो हम लोगों ने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर हम लोग का एक डायरेक्शन बन गया। इसके डायरेक्शन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो हम लोग का 0 हो गया। उसी तरह से एक हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से ऐसे जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। और हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की एरिया वेक्टर का, ये ऐसे होगा। अब ये आपका ऐसे हुआ, तो हम लोग का एंगल क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री के करीब बन जाएगा, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे एंगल जो बनेगा S2 में 90 डिग्री। देन उसी तरह से सेम प्रोसेस में अगर नीचे की बात करेंगे, तो नीचे एंगल नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा नीचे जाएगा, तो हम लोग का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन, तो हम लोग का 90 डिग्री एंगल, यानी S2 S3 में हम लोग का 90 डिग्री, यहाँ पर आपका, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री। तो ये 3 सरफेस हमको पता चल गया। अब इसी तीनों सरफेस के जरिए हम लोग क्या करेंगे, आपका ये डेरिवेशन को निकालेंगे। नॉर्मल हम लोग जानते हैं हम लोग का क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जानते हैं आपका फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, हम लोग जानते हैं। और एक और क्या होता है हम लोग का, हम लोग ये जानते हैं आपका फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds होता है।
ठीक है। तो यही दोनों को क्या किया, डायरेक्ट कंबाइन करके यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो क्लोज इंटीग्रेशन है, ये क्लोज इंटीग्रेशन हट के, क्योंकि 3 सरफेस हम लोग ले रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को अलग अलग ले रहे हैं। अगर एक साथ लेते तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट आपका टोटल जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है सबके लिए, ठीक है, तो ये वाले इंटीग्रेशन से डायरेक्ट कर दे। पर हम लोग क्या करें, सबका अलग अलग निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या किए, ये क्लोज इंटीग्रेशन हटा दिए। तो S1 के लिए हम लोग का क्या आ गया, E डॉट डी एस, S2 के लिए हम लोग का E डॉट डी एस, S3 के लिए हम लोग का E डॉट डी एस हो गया। देन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग काम किए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटा तो हम लोग का क्या आ गया, cos 0 डिग्री। बात समझिएगा, यहाँ पे आपका 0 डिग्री, S1 हम लोग का है सेम डायरेक्शन, तो हम लोग का क्या हो गया, cos 0 डिग्री। देन उसी तरह से हम लोग का क्या हो गया आपका, यहाँ पे cos 90 डिग्री, यहाँ पे आपका cos 90 डिग्री, 90 90 0 90 90 0, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये हो गया। अब आपको पता है cos 0 डिग्री में 1 होता है और 90 डिग्री में 0 होता है। तो सेम काम किया हम लोग का, 0 डिग्री में 1 को 1 हो गया, यहाँ पे आपका 90 डिग्री ये हो गया, आपका काम खत्म, 0 0 हट गया। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो हम लोग का इंटीग्रेशन होता है, डी एस का इंटीग्रेशन होगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। और यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या माने, ये जो आपका सिलेंड्रिकल बॉडी है इसका डिस्टेंस हम लोग एल मान के रखे हैं। यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस हो जाएगा, सबका डिस्टेंस सब कुछ यहाँ पे मान के रखे। अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप लोग कंसीडर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए आपका इंटीग्रेशन किए डी एस का, तो 2 पाई आर एल हमारा इंटीग्रेशन आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा हम लोगों ने क्या किया, ई को यहीं रहने दिया हम लोगों ने, और बाकी जो 2 पाई आर एल था इसको उठाकर हम लोगों ने यहाँ रख दिया, यानी आपका 1 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको एक जगह कर दिए, और जो क्यूब है हम लोग का और आपका आर एल था इसको एक जगह कर दिए। अब देखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया ऐसा चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस में अगर पूरा चार्ज फैला हुआ है, यानी इसका जो सरफेस है, यानी लॉन्ग वायर है जो हमारे पास लॉन्ग वायर है, ये जो वायर आपको नज़र आ रहा है इसमें चार्ज देखिएगा पूरा फैला हुआ है, पूरा हर तरफ फैला हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लीनियर टाइप में है तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, लैम्डा बाई क्यू एल होता है। लैम्डा बाई क्यू एल किसका फॉर्मूला होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हम लोग का। इसी तरह से सरफेस एरिया का सिग्मा बाई ए होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का, सबका अलग अलग होता है, वॉल्यूमेट्रिक का अलग होता है, सबका अलग अलग, जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उसका निकालेंगे। अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी रेसी पर काम करेंगे तो हम लोग का क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल होता है। तो हम लोग का क्या हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल हो गया सर यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से अगर लैम्डा है तो यहाँ से क्यू भी निकाल सकते हैं, एल भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, क्यू निकाल लिया, क्यू को यहीं रखा, लैम्डा एल को इंटू कर दिया। अब देखिए क्यू हम लोग का निकल गया, ये जो क्यू एल है यहाँ पे हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल, क्यू की जगह पर हम लोगों ने लैम्डा एल और यहाँ पे आर एल, तो यहाँ से एल कट गया हम लोग का। अब बचा यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे हम लोग का लैम्डा आर बचा सिर्फ। यहाँ पर देखेंगे हम लोग ने अगर यहाँ पे अगर नीचे में हम लोगों ने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या किया हम लोगों ने, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब क्या होता है आपका, के होता है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, के बना लिया। के बनाने के लिए हम लोग क्या किया, आपका 2 में 2 का इंटू किया तो हम लोग का 4 एप्सिलॉन नॉट हो गया, यानी के बन गया। और यहाँ पर अगर 2 इंटू किए तो ऊपर में हमको 2 देने होगा ताकि आपका यहाँ से यहाँ कट के बात वही हो जाए। तो यहाँ पे भी 2 दे दिए, यहाँ पर भी दे दिए, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ये हम लोग का क्यू हो गया और 2 लैम्डा आर हो गया। ये हम लोग का निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी मदद से, आपका गॉस लॉ की मदद से। देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग का ई है वो हम लोग का ई किसके आपका बराबर हो जाएगा, जो हम लोग का ये जो ई होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका ये आपका ई जो हम लोग का है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। देख सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोग का। तो ये हम लोग का आपका फॉर्मूला हो गया, निकाल लिया हम लोग इस वे में। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में एक दो चार और डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल बनाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना सेकंड डेरिवेशन निकालने वाले हैं गॉस लॉ की मदद से। आपको पता है बहुत इजी है, नॉर्मल। उसमें क्या किए थे हम लोगों ने, आपका क्या था, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर था, यहाँ पे आपका चार्ज शीट है,
ठीक है। ये चार्ज शीट है, इसके ऊपर हम लोग क्या करना है आपका, जैसे ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारा चार्जेस होगा, ठीक है। ये चार्जेस आपका इस तरह से है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जो सिलेंड्रिकल सरफेस था अब इसको हम लोग कवर करेंगे किससे, इस सिलेंड्रिकल सरफेस से, इस तरह से, मतलब इसके आर पार कर देंगे हम लोग। आर पार करने का मतलब आपका इस तरह से अंदर की तरफ ले जाएंगे तो होगा। तो हमको क्या करना है आपका, सेम यही काम हो रहा है आपका, देख सकते हैं आपका। तो दो सरफेस बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक इसकी किसी भी पॉइंट पर हम लोग सरफेस ले सकते हैं इस तरह से, अंदर की तरफ जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब हम लोग का ये क्या होगा, किस तरह से होगा, आइए। तो देख सकते हैं हम लोगों के पास ये क्या, आपका चार्ज शीट है, सब में आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया, एक आपका सिलेंड्रिकल लिया, सुला कर इसको इस तरह से रख दिया। रखने के बाद में हम लोग का क्या हो गया, आपका 3 पॉइंट बचेगा। 3 पॉइंट यहाँ पे बनेगा। एक हो जाएगा आपका ये अपर सरफेस, सिलेंड्रिकल बॉडी का ये अपर सरफेस, ये आपका दोनों का ये आपका सरफेस ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर रहेगा ये भी आपका ds जो है सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन दोनों है तो हम लोग का थीटा आपका 0। सेम इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, ds सेम डायरेक्शन, तो हम लोग का थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 हिस्सा में निकाल लिए। अब हम लोगों ने क्या किया, ये एक सरफेस इसका निकाला, एक सरफेस इसका निकाला, अब एक इसका सरफेस का निकालेंगे, जो आपका सरफेस है इसका एरिया का निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर भी एक हम लोग लास्ट S3 निकालने वाले हैं। तो देखिएगा इसका जो ये पॉइंट है, इसके लिए हम लोग का जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ जा रहा, पर इसका जो आपका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा, परपेंडिकुलर हुआ। तो ये आपका कितना हो गया, ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गया, तो आपका 90 डिग्री हो गया। समझ गए, 3 सरफेस यानी 3 एंगल हम लोग का निकल गया। अब गेम यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। तो सिंपल से आपका ये जानते हैं हम लोग का क्या होता है, आपका E डॉट ds होता है, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको पता ही ऑलरेडी। बस 3 सरफेस है तो 3 सरफेस के लिए S1 S2 S3 सेम काम कर लिए। अब देखेंगे एंगल 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, तो 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री पुट कर दिए हम लोग। तो देखिए 3 सरफेस के लिए हम लोग का बन गया। अब आपको पता ही है यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वाला आपका 0 हो जाता है, cos 90 डिग्री मतलब 0 होता है, तो ये हट जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या हम लोग का, cos 0 डिग्री मतलब 1 होता है, तो आपका ये बच जाएगा E ds और E ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आपको पता है यहाँ पे चार्ज शीट की बात कर रही है, चार्ज शीट का उस वक्त हम लोग का क्या था, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर था, इन्फिनिटी हम लोग का लॉन्ग वायर था। अब हम लोग क्या कर रहे, बात आपका चार्ज शीट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चार्ज शीट का सरफेस पे आपका क्या हुआ है, चार्ज है यहाँ पे। तो आपका चार्ज डेंसिटी हमको निकालना है, सरफेस पे निकालना। तो सरफेस पे निकालने के हम लोग का क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग का आपका सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A होता है, यानी चार्ज बाई एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन होगा ds का, हम लोग का क्या हो जाएगा A, यानी एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ds का यहाँ पे। तो ds का हम लोगों ने इंटीग्रेशन E का तो E हो गया, ds का इंटीग्रेशन A हो गया, इसके लिए भी सेम हो गया। तो आपका दोनों के लिए दोनों प्लस हुआ तो 2E A Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज डेंसिटी आपको पता है, चार्ज पूरा सरफेस पे, तो आपको उस वक्त लॉन्ग वायर पे था, अभी सरफेस पे, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग Q निकाल लेंगे, तो Q इक्वल्स टू सिग्मा बाई A आ गया। अब ये जो Q इक्वल्स टू सिग्मा बाई A है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इस चार्ज में। तो हम लोगों ने पुट कर दिया, तो आपका सिग्मा A आ गया। यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, आपका A से A कट गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग का 2 बच गया, E बच गया, तो 2 को यहाँ हम लोग भेज दिए और E निकाल लिया यहाँ से। तो E सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग का आ गया सरफेस चार्ज। यहाँ पे हम लोग का आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट की वजह से, गॉस लॉ का यूज़ करके, ठीक है। अब इसका 2 कंडीशन होता है। अगर आपके पास सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस का मतलब आपके पास ये चार्ज शीट जो मेरे पास आपका है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो इसकी मदद से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होता है, आपको पता ही है 0 होता है। और जो साइड में होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सेम चार्ज रहेगा, दोनों पे आपका पॉजिटिव रहेगा, उसकी मदद से हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम प्रोसेस में आपका क्या करेंगे, आपका अगर अपोजिट चार्ज है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो आपका बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर में आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो ये फार्मूला हम लोग का सेम हो जाएगा, दोनों का फार्मूला, इसके लिए भी और इसके लिए भी। समझ में आ गया? नोट डाउन करना है, जल्दी से नोट डाउन करिए एकदम स्पीड में। तो अब हम लोग मेहनत कर करके इतना दूर पहुंच गए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। यानी आपके पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा, उसमें आपको 3 कंडीशन दिया रहेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। पहला आपको क्या करना है, एक चार्ज स्फीयर है, मतलब आपका चार्ज स्फीयर रहेगा इस तरह का, ये स्फीयर है हमारे पास, इसके चारों तरफ मतलब पूरा चार्ज से कवर किया गया है इसका,
तो इसमें 3 कंडीशन आपको दिया रहेगा। क्या 3 कंडीशन रहेगा? एक बार आपको बोलेगा इसके आउटर सरफेस पे यानी बाहर की तरफ में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, एक बार बोलेगा इसी सरफेस पर पता करना, और एक बार बोलेगा अंदर की तरफ पता करना। ये 3 कंडीशन आपको दिया रहेगा। 3 कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। एक बार आउटर सरफेस में बाहर की तरफ, यानी अगर इसके अंदर का डिस्टेंस आपका r दिया है तो बाहर में आपका क्या हो जाएगा, कुछ भी और अलग सा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन दिया रहेगा आपको। इन तीनों कंडीशन में हमको पता करना है। यहाँ पे कैसे पता करेंगे हम लोग? पहला जो हम लोग का केस 1 होगा, इसमें हम लोगों ने क्या किया, आपका एक स्फीयर हम लोग का जो था चार्ज का स्फीयर था ये हम लोग का। ठीक है, इसके चारों तरफ मतलब समझ लीजिए सब तरफ चार्जेस है। तो हमने क्या किया, आपको पता है बाहर की तरफ निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाया। क्योंकि आपको पता है ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोग क्या करने पड़ेगा, गॉस लॉ का अगर यूज़ करें तो गॉसियन सरफेस हमको ड्रॉ करने पड़ेगा। तो हम लोगों ने रेड कलर से क्या किया, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया। हो गया इसके बाहर में। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से आपका जो आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका फ्लो होगा इन चार्ज की वजह से, तो आपका बाहर की तरफ होगा इस डायरेक्शन में, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा। तो इस पोजीशन पे हम लोगों ने क्या किया, आपका एरिया वेक्टर छोटा सा डिस्टेंस के हम लोग क्या किया, आपका ds वेक्टर ले लिया। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑलरेडी पता है, इतना देर से पढ़ते सीख गए कि हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, उसके बाद में आपका ds सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा, अगर जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री लेंगे। तो आपका सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, आपका 0 डिग्री, यानी थीटा 0 डिग्री मतलब काम खत्म। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको जान के रखना है, आपका जो अंदर यहाँ पे r जो है, जो आपका स्मॉल r है यहाँ पर आपका जो r रहेगा, एक r आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो r है आपका क्या है, आपका ये r ग्रेटर देन है आपका जो कैपिटल R है उससे, यही आपको बोला है। तो हमका ये r जो ग्रेटर देने, बस इतना याद रखना 3 कंडीशन में, और कुछ नहीं याद रखना है। उसके बाद में आप किंग है, किंग बस इतना याद रखिएगा। तो हो गया ये r जो है आपका ग्रेटर देन है किससे, बड़े वाले कैपिटल R से। तो बस इसका क्या हो जाएगा, हम लोग नॉर्मल सा फार्मूला जानते हैं। आपका 2 फार्मूला आपके लिए, एक हम लोग का हो जाएगा आपका क्लोज के लिए, क्लोज इंटीग्रल का फार्मूला किसमें, गॉस लॉ में, और एक आपका फ्लक्स वाला। तो फ्लक्स वाला आपका फी मतलब फ्लक्स यानी फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एकदम सेम काम करते जाएंगे। आप डॉट प्रोडक्ट है, आपका कॉस आ गया, कॉस आ गया, तो कॉस हम लोग का कितना डिग्री दिया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग कॉस 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री पुट करेंगे। कॉस हम लोग का क्या हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब आपका 1 हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पुट कर दिया, हम लोग का 0 डिग्री का मतलब 1 हो गया। तो हम लोग का फाई क्लोज इंटीग्रेशन ई ds हो गया, तो हम लोग का 1। अब हम लोगों ने क्या किया, फाई का मतलब हम लोग जानते हैं किसमें आपका 2 फार्मूला होता है, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक और फार्मूला होता है हम लोग का, ये जो लिखा हुआ यही होता है। तो इसकी जगह पर हम लोगों ने इसको पुट कर दिया, देख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट को पुट कर दिया, और ई का ई, और ये जो आपका क्लोज इंटीग्रेशन निकालना है, क्लोज इंटीग्रेशन ds, यानी ये जो ds था इसका क्लोज इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई r² हो जाएगा इस स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। समझ गए? तो हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब इतना हो गया हम लोग का। बाद में अब हम लोगों ने इसको क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छा और कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते सोचते तो 4 पाई r² हम लोग का एक जगह किए, यहाँ पे ई कर दिए। हम लोग का क्या बन जाएगा, यहाँ से हमको साफ नज़र आ रहा है, अगर हम सबको उठा के यहाँ फेंकेंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा, जो कि पॉइंट चार्ज की मदद से बना था। आपका सेम जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पॉइंट चार्ज की मदद से, आपका पॉइंट चार्ज की मदद से बना था ना, एकदम सेम फार्मूला आपका यही है। तो देख सकते हैं, कोई भी आपका आउटर सरफेस में आपको पता करना है इस स्फेरिकल कंडक्टिंग का, तो हम लोग का सेम फार्मूला आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे इसका ग्राफ दिया है कैपिटल ई, यहाँ पे आर का डिस्टेंस में आपका ग्राफ दिया, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² के मतलब 2 गुना कम होती जाएगा। ठीक है, ये आपका एक केस हुआ। दूसरा केस में आपका क्या होगा, इसी सरफेस पर पता करना है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को इस सरफेस पर पता करना, बाहर नहीं, अब अंदर पता करने, यानी आपका जो स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फेयर है इसी सरफेस पे हम लोगों ने क्या किया, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया, यानी दोनों बराबर है। बात समझ रहे? यानी ये R और कैपिटल R दोनों बराबर है, क्योंकि हम लोग गॉसियन सरफेस को इसी पर ड्रॉ किए, तो हम लोग का गॉसियन सरफेस और ये दोनों बराबर है। समझ में आ गया? तो बस इसी कंडीशन में करना है आपको। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एकदम क्या है, स्फेरिकल है, एंगल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, R भी सेम डायरेक्शन, तो हम लोग का एंगल क्या बनेगा, आपका वही आपका थीटा बन जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। समझ गया? इसके लिए भी 0 डिग्री, मतलब सेम डायरेक्शन के लिए आप 0 समझ के रखिए और डायरेक्ट पुट करते जाइए, वही कर दिए। अब देखिए R हम लोग का R के बराबर है, यानी कैपिटल R और स्मॉल r हम लोग का बराबर है।
पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, समझ गए। अब ये हो गया, डायरेक्ट एकदम सेम काम करेंगे, फाई इक्वल्स टू आपका ई वेक्टर, सेम एकदम प्रोसेस चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो हम लोग का क्या हो गया, घूम फिर के इतना दूर पहुंच गया। अब देखिएगा हमको करना क्या है, सिर्फ इसका फाई की जगह पर यही वैल्यू पुट कर दिया और ई की जगह पे ही 4πr² हो गया। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन काम किया डी एस का इंटीग्रेशन किया, वही क्लोज इंटीग्रेशन 4πr², समझ गए बात को। अब यहाँ से हमको कुछ और नज़र आ रहा, क्यू एप्सिलॉन नॉट E/4 पे एप्सिलॉन नॉट। बोला सर इलेक्ट्रिक फार्मूला नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नहीं, क्योंकि आपका जो चार्ज जो है पूरे सरफेस पर फैला हुआ है। तो हम लोग यहाँ से आपका क्यू का हम लोग जानते हैं, सरफेस पर फैला है तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए होता है। जानते हैं नहीं जानते, थोड़ा देर पहले सीख कर गए। तो हम लोग का सिग्मा ए, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए का मतलब होता है एरिया का मतलब होता है यहाँ पे 4πr² कर दिया, यहाँ पे हम लोग का ए का मतलब। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लोग का क्या हो गया, आपका क्यू इक्वल्स टू सिग्मा 4πr² हो गया। तो क्यू की जगह पर हम लोगों ने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिए। यहाँ पे आपका ये वैल्यू जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका जो वैल्यू ये आपको जो नज़र आ रहा है, इस वैल्यू में हम लोगों ने क्या किया, आपका क्यू की जगह पर हम लोगों ने सिग्मा 0.4πr² को पुट कर दिया और एप्सिलॉन नॉट वैसे ही हो गया इसे। तो ये देखेंगे 4πr², 4 पे एप्सिलॉन नॉट कट गया और हम लोग का E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, किसके सेम पॉइंट पर। अगर हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया एक कंडक्टिंग स्फीयर का, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये दूसरा का हम लोग का ये। और एक तीसरा कंडीशन जो आता है, क्या करना है, इसके अंदर पता करना, हमको अंदर की तरफ पता करना है। अंदर की तरफ पता करेंगे कैपिटल R स्मॉल r। अब इस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल r हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका लेस देन कैपिटल R, समझ गया। पहला कंडीशन में स्मॉल r आपका ग्रेटर देन था कैपिटल R से, यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्मॉल हो गया, समझ गया लास्ट कंडीशन में। तो बस इतना ही याद रखना, लास्ट कंडीशन में आपका क्या होगा, सरफेस का जो चार्ज है, चार्ज जो रहेगा सरफेस के अपर में रहेगा, अंदर में जहाँ पे गॉसियन सरफेस बना रहे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहता है, वहाँ पर आपका वैसे ही सब कुछ जीरो हो जाता है, ठीक है। जब चार्ज ही नहीं है तो सब कुछ वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट घुमा फिरा कर अगर आप कैलकुलेट भी करिएगा तो जीरो आएगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू जीरो लेके आप चाहेंगे तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना वैल्यू आपको बताया, इतना समझ के रखिए, समझ में आया, एकदम झकास, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, जल्दी से देखिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, एकदम टाइम बिना वेस्ट किए हुए। हो गया, नोट डाउन हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इतना मेहनत करते करते हम लोग इतनी दूर आ गए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉर्क से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं। आइए जल्दी से समझ लेते हैं। आप ऑलरेडी इस डेरिवेशन के बारे में जानते हैं मेरे ख्याल से, आइए फिर भी समझ लेते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ टॉर्क एक्ट कर रहा, ठीक है। किस तरह से हम लोग इसका डेरिवेशन निकालेंगे, 2-4 डेरिवेशन होता है, इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरफ में आपका है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका अपोजिट में बन जाता है, आपको पता ही है, ये सब आप जानते हैं। तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो आपका फ्लो कर रहा है। तो एक जो आपका नेगेटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में, एक आपका पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, डाइपोल की बात की है इसीलिए आपका 2L आ गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये आपका नेगेटिव चार्ज अपना काम करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपना काम करेगा। तो ये आपको देखिएगा यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगे तो हम लोग का क्या लगेगा, यहाँ पे टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। और ये आपको मूव करने का कोशिश करेगा, ठीक है। ये आपका मूव करने का कोशिश करेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोग का जो आपका फोर्स होगा प्लस क्यू ही हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस क्यू हो जाएगा। ये आप जानते ही है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हम लोग ये फार्मूला निकाले थे, ये आपको पता है। अब देखिएगा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2L है, हम लोग निकालने वाले हैं आपका टॉर्क निकालने वाले हैं। टॉर्क का फार्मूला होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, यानी कोई भी चार्ज को, एक दोनों में से किसी भी चार्ज को हम लोग उठाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, देन उसके बाद में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों फोर्स के बीच का। तो यहाँ पे तो आपका देखेंगे इसके रिस्पेक्ट पे आपका डायगोनल यानी हाइपोटेनियस दिया था, परपेंडिकुलर नहीं दिया था। तो हम लोग क्या किए, इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके आ गया, इस तरह से दिया था, इसको शिफ्ट करके ऐसे लाए, तो हम लोग का क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर अगर हो गया तो आपका क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो आपको पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका सबसे पहले हम लोग साइन थीटा निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन आपका P/2
एच होता है, हमको पता ही है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आपका ए और सी है, तो हम लोगों ने क्या किया, ए और सी लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में हाइपोटेनियस कौन है आपका, 2l है, तो हम लोगों ने 2l लिख दिया। तो इसीलिए हम लोग लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर p/h करके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, यानी हम लोग ने परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब ये परपेंडिकुलर जो है हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सबसे पहले आइदर चार्जेस, आइदर कोई भी एक चार्ज को उठाएंगे, तो हम लोग का चार्ज क्या यहाँ पे आपका एफ है, ठीक है। एफ रहने दिए, ए सी। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एक चार्ज को हम लोग उठाए तो क्यू ही है, तो क्यू ही रख दिए हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आपका 2l sin थीटा निकाली, ये पुट कर दिया। देन उसके बाद में आपका हमको ये देख के नज़र आ रहा है 2ql, ये हम लोग का डाइपोल होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। जानते हैं नहीं जानते, ये आपका होता है। तो इसको हम लोग क्या किए, इसकी जगह पर हम लोगों ने क्या किया, आपका कुछ ना कुछ पुट करेंगे। देखो तो कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आपका ये जो आप देखिए 2ql एक जगह कर लिया, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, e sin थीटा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आपका 2ql जो हम लोग का था, इसको हम लोगों ने 2p कर लिया हम लोग ने। और यहाँ पे आपका e sin थीटा वैसे ही आ गया। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 2p e sin थीटा किसके बराबर होता है, p क्रॉस e के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग का टॉर्क निकल गया, ठीक है। देख सकते हैं ये हम लोगों ने क्या किया, टॉर्क का आपका वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा, ई के मतलब यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क का अगर पता करना है, तो मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देख सकते हैं 90 डिग्री, किस में 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे साइन की बात हुई है, साइन की बात हो रही है। तो साइन आपका मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री में होता है। 90 डिग्री में उसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लेंगे। अब जब यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो हम लोग का टी इक्वल्स टू पी सबसे मैक्सिमम आएगा। अगर हम लोग मिनिमम की बात करेंगे तो या तो हम लोग का 0 डिग्री होगा या आपका 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या कि यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो T0 एंगल में आ जाएगा। तो हम लोगों ने इससे टॉर्क के रिलेटेड एक डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, इतना टाइम वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है यार, जल्दी 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 एकदम। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉर्क का छोटा सा 2 डेरिवेशन करने वाले, समझ रहे, छोटा सा 2 डेरिवेशन। क्या करना है हमें करना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है, ठीक है। यानी आपका क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस लाइन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस लाइन में जा रहा है। हमने क्या किया, एक आपका पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लिया तो आपका पॉजिटिव चार्ज ये है, या मान लीजिए आपका ये है तो आपका नेगेटिव चार्ज ये, तो आपका क्या होगा, इस तरह से मोशन मतलब आगे की तरफ मूव करने मांगेगा पॉजिटिव चार्ज, पर इसके अगेंस्ट वर्क करना है हमको। इसको क्या करना है, इसको इस तरफ मूव कराना है, तो आपको कुछ वर्क डन करने पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इसके अगेंस्ट करना है, तो अगेंस्ट करना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमको कुछ वर्क डन करने पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करने पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका dw इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, जिसको बोलते हैं आपका डी थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी एंगल पे हम लोग वर्क कर रही है, आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका क्या है, आपका डाइपोल रोटेटेड स्मॉल डिस्टेंस, मतलब एंगल दिया डी थीटा, ठीक है। तो हमको स्मॉल वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले छोटा वर्क डन निकालते हैं बड़ा से पहले। तो वही हम लोगों ने काम किया, आपका टॉर्क डॉट डी थीटा। तो डी थीटा मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले ये निकाला डी डब्ल्यू को, तो टी डॉट थीटा। उसके बाद में हम लोग जानते हैं टाउ मतलब टॉर्क मतलब क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। ऑलरेडी इससे पहले जो हम लोग निकाले पी ई साइन थीटा वही एंड आपका डी थीटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग का छोटा सा वर्क डन निकल गया, आपको पता है छोटा सा वर्क डन निकल गया इस पॉइंट पर पूरा निकालना है ना। पूरा निकालने के लिए हम लोग क्या करते, इंटीग्रेशन करते। तो वही काम कर दिए हम लोग, क्या किए, इन सब को उठाकर इंटीग्रेशन कर दिए और लिमिट पुट कर दिए हम लोग। क्या किए, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक हम लोग क्या करेंगे, आपका इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसी तरह से हम लोग क्या किया, इंटीग्रेशन लगाया, वर्क डन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 हम लोग का क्या था, पी साइन थीटा था। अब हम लोगों ने क्या किया, आपका इसका जो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा कैपिटल, यहाँ से आपका पी कांस्टेंट में बाहर निकल जाएगा। थीटा 1 थीटा 2 हम लोग का साइन थीटा हो जाएगा। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आता, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। देन उसके बाद में थीटा 1 थीटा 2 आपका लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी साइन थीटा, पी कॉस 2 थीटा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हम लोग को हो गया। देन उसके बाद में क्या हुआ, कॉस थीटा को हम लोग पहले लेके आ गए, बाद में था, और कॉस थीटा 2 को हम लोग बाद में भेज दिए। तो हम लोग का ये माइनस गायब हो गया, समझ में आ गया। तो हम लोग का ये वर्क डन निकल गया। देख सकते हैं हम लोग का क्या निकला गया, आपका वर्क डन, यानी हमको इतना वर्क डन करने पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका फार्मूला हो गया। अब मैक्सिमम वर्क डन जो होगा आपका, जब मैक्सिमम वर्क डन होगा
अगर हमको तो कैसे निकालेंगे हम लोग का, आपको पता है यहाँ पर किसका बात हो रहा है आपका, यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन निकालना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा अगर थीटा 1 = 0 डिग्री या 180 डिग्री देंगे, आपको पता ही है कॉस क्या होता है, 0 डिग्री में आपका 1 होता है, तो बस उसी हिसाब से आपका काम हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री में 1 और 180 डिग्री में -1 होता है, 1 और -1, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, और कॉस 180 डिग्री में -1, तो -1 आपका +1 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, PE 1 + 1 हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्क डन 2P, यानी मैक्सिमम हम लोग को वर्क डन मिल के क्या आपका W = 2PE। समझ में आ गया, एकदम ओके, ठीक है। एकदम सेम काम करेंगे, सब कुछ उठा पुठा के लिख देंगे यहाँ पे, देखो सेम काम की उठा के लिख दिए यहाँ पे। हमको करना है कि यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, बस सेम काम करना है आपका, सेम आपका वही काम करना है आपका। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इस तरह से मूव होने मांग रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाने मांग रहा है, ये था, तो इसको अगेंस्ट में वर्क कराना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका याद रखिएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाने मांग रहा है पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो हम लोग को क्या करना पड़ा, इसको अपोजिट वर्क डन कराना है, तो एंगुलर वर्क डन हो रहा है, वही आपका सेम काम, वही आपका छोटा सा स्मॉल वर्क डन ये हो गया। देन उसके बाद में इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन का लिमिट जो होगा चेंज हो जाएगा आपका, π/2 से हो जाएगा आपका थीटा की तरह, ठीक है ना। π/2 से हम लोग का कि एकदम सेम काम किए, वही आपका वर्क डन W आया, यहाँ P कांस्टेंट हम हो गया, θ/2 एंड थीटा sin थीटा d थीटा। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोग निकाले sin थीटा का इंटीग्रेशन, तो माइनस cos थीटा और θ/2 π/2 और थीटा। जब हम लोग लिमिट पुट किए तो हम लोग का माइनस PE cos थीटा माइनस cos π/2 इतना आ गया हम लोग का। ये हम लोग का निकल गया आपका वर्क डन, और ये हम लोग का निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉर्क का सारा डेरिवेशन जितना भी था कंप्लीट कर लिए, एकदम आराम से नोट डाउन करिए, ठीक है ना। ये लास्ट एकदम पोजीशन चल रहा है, एकदम लास्ट चल रहा है। इसके बाद में 1-2 पॉइंट और बताएंगे, ये चैप्टर उड़ जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे, जितना भी करा है सबका न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग आ गए अपने सबसे आखिरी टॉपिक पे, जिस पे हम लोग एकदम थोड़ा सा बात करने वाले। कहाँ क्या है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करने वाले, एक क्यूब के बारे में बात करने, दोनों कुछ ना कुछ रिलेट करता होगा। आइए लास्ट टॉपिक को समझते हैं। जस्ट एज अ क्यूब इसको हम लोग कंसिडर किए, जबकि ये क्या है, चार्जर है, अडेप्टर है हम लोग का। इसको करना है क्या हम लोग समझेंगे। अब मेरे पास तो क्यूब है नहीं, तो इसी को ही कंसिडर कर लिए। 3D टाइप का मेरे पास है, रेक्टेंगुलर है, थोड़ा मान सकते हैं। इसमें भी आपका क्या होता है, आपका इसमें क्या क्या पॉइंट होता है आपका, देख सकते हैं। जैसा कि आपके यहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ क्यूब है, यहाँ पे वर्टिसेस है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे फेज है, ठीक है। ये समझिएगा। तो आपका 1 क्यूब है 6 सरफेस। एक क्यूब आपका क्या करता है, 6 सरफेस रखता है। 6 सरफेस का मतलब इसको पहला को 1 मान लिया, यानी इसको 1 मान लिया होगा, ठीक है। इसको 2 माना होगा, पीछे वाले को इसको 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपका माना। तो एक क्यूब आपका 6 सरफेस, तो 1 सरफेस के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्यूब है 6 ε0। इसी तरह से आपका सेकंड कर दिया, वर्टिसेस कर दिया, यानी इस कोने का बात किया है। तो आपका 1 क्यूब के लिए आपका Q/8 ε0 दिया है। तो आपका 3 के लिए कितना देगा, 1 के लिए आपका Q/3 8 ε0 दिया, तो 3 के लिए आपका Q/8 24 ε0 हो जाएगा 1 सरफेस के लिए। उसी तरह से आपका यहाँ पर हम लोग गए क्यूब 4 क्यूब, यानी 4 क्यूब का बात किया गया, ठीक है। 4 क्यूब सरफेस की बात किया गया, तो 4 के लिए बात किया होगा, तो आपका डायरेक्ट आपको 4 क्यूब सरफेस का बात किया, तो ये Q/4 ε0, ये 4 इंटू हो जाएगा। डायरेक्ट आपका 1 सरफेस के लिए आपका Q16 ε0 हो जाएगा। देन उसी तरह से आपका चार्ज ऑन फेस, यानी इस फेस पर चार्ज की बात किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब अंदर से दिखाएंगे तो नजर आएगा यार, ठीक है। क्यूब 5 सरफेस क्यूब 5 का बात किया सरफेस का, तो आपका 1 के लिए इतना, तो 10 हो जाएगा। डायरेक्ट 5 इनसे इंटू हो जाएगा, तो Q/ε0 हो जाएगा। 5 के लिए इतना वैल्यू, 1 के लिए कितना होगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 के लिए इतना वैल्यू है, तो 1 के लिए कितना होगा, 4 इससे इंटू हो जाएगा, ठीक है। 1 के लिए इतना वैल्यू है, तो 2 के लिए कितना होगा, 3 के लिए कितना होगा, तो आपका 3 इससे इंटू हो जाएगा। देन उसी तरह से इसका समझ में आया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आ गए अपने आखिरी टॉपिक पे। आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है, आपका ये आखिरी टॉपिक था। अब इससे रिलेट हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को करने वाले। नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा न्यूमेरिकल जितना भी टाइप का करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट से बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत मेहनत लग रहा है, इतना मेहनत से आज तक हम अपना टाइप, मतलब अपने पढ़ाई के टाइम में इतना मेहनत से नहीं लिखे होंगे यार। कौन इतना मेहनत से लिखेगा, ऐसा लग रहा तुम लोगों को पढ़ाने के लिए लिखने पड़ रहा है।
तो कोई बात नहीं है, लिखना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि उनको पता चले हाँ चलो कम टाइम में कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएगा, इतना उम्मीद रखिए। अगर आप यहाँ पर है, कुछ टॉपिक आपका बाकी नहीं है, सारा टॉपिक कवर करा के रखे हैं। जितना आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है सारा इसमें कवर कराने वाले हैं आगे जाके, और अभी जितना हुआ हम लोग करा चुके हैं, बाकी हम लोग और कराएंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। चलिए आज के लिए थैंक यू।